तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो एक नए दिन में शुरुआत करता हूँ पूरे जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे साल ये जोश आप लोग का बना रहना चाहिए। देखिए, कोई भी काम अगर आप लोग जोश में करोगे ना, तो वो काम का जो रिजल्ट होगा वो एक शानदार रिजल्ट होगा। पर लेकिन अगर जोश में नहीं करोगे, आप लोग बिल्कुल ऐसे डल डल रहते हुए इस काम को करोगे, तो देखना आप लोगों को एक बड़ी ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि टाइम तो उतना ही लगेगा आप लोगों का, पर लेकिन रिजल्ट ऐसा नहीं आएगा जैसा आप लोगों ने सोचा होगा। तो सब अच्छे से अपना जो ये साल है स्टार्ट करना, और स्टार्टिंग में अगर कुछ कमियां खामियां भी रहें तो उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना। क्योंकि जिंदगी जो है ना यार, ये एक तरीके से आप लोगों को एक मिक्स वेज देखने को मिलेगी, जिसमें आप लोग कहीं खट्टा, कहीं मीठा, कहीं उतराव, कहीं चढ़ाव नजर आएंगे। पर ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उनको कैसे एंजॉय करते हैं। तो हर एक मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करते हुए आप लोग को आगे बढ़ना है। और अभी मैं गूगल पर जाकर न्यू ईयर ईव सर्च किया, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गूगल पूरा अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है इसको। इसी के साथ में यहाँ पर जब साइड में आप लोग जाएंगे तो यहाँ से भी अच्छा खासा सेलिब्रेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छा यार, अच्छे से चीजों को एंजॉय करो। देखिए, सारी चीजें ना आप लोग अगर एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर अच्छा अच्छा होने लगता है जिंदगी में। पर लेकिन अगर आप लोग चीजों को उस तरीके से देखो, पता नहीं यार क्या चल रहा है जिंदगी में, तो फिर सारी चीजें ओढ़ लगने लगती है और काम को करने में मजा नहीं आता है। तो थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी रखना, अच्छे से मतलब जिंदगी को स्टार्ट करो एक अच्छे जोश के साथ में। और आप लोगों के सामने ना फिलहाल आज की डेट में पूरे का पूरा एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक पूरी खाली किताब आप लोगों के सामने है। आप लोग जैसी स्टोरी चाहे ना इस साल के अंदर अपने लिख सकते हैं, जिस तरीके से आप लोग चाहे। इस पूरी जो किताब होगी, पूरी एक फुली किताब आप लोगों के सामने पढ़ा है पूरा साल। इसमें जिस तरीके से आप लोग चाहे इसको अच्छे अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं। वन ऑफ द बेहतरीन ईयर आप लोगों को देखने को मिल सकता है अगर आप लोग थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे। ठीक है, तो जरूर अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अपने दिन को स्टार्ट करना, ताकि दिन आप लोग का शानदार तरीके से जाए और अच्छे से आप लोग एनर्जेटिक वे में सारे काम अच्छे से करें। ठीक है, अभी यहां पर मैं आप लोगों से बात करूंगा। बेसिकली आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, यहां पर बात करेंगे मुर्सी ट्राइब के बारे में। अभी मैंने आप लोगों से कुछ दिनों पहले आपातानी जो वुमेन है उनके बारे में बात की थी। तो जब मैंने आप लोगों से इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात की, तो अभी आप लोगों ने देखा ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी थी। और यहाँ पर अभी आपातानी जो वुमेन के जो कपड़े होते हैं जो ये पहनती हैं, इनको जीआई टैग देने की भी बात की गई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको भौगोलिक संकेतक आप लोग बोलते हैं। तो ये जो ट्राइब थी, मैंने आप लोगों से डिस्कस की, तो एक बच्चे के द्वारा मुझे पिक्चर सेंड की गई, तो बोला कि सर यहाँ पर ये मुर्सी ट्राइब जो है इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। तो इससे लेक्चर स्टार्ट करूंगा, फिर काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा। स्टार्टिंग में आप लोगों को पूरा डिटेल में बात करूंगा, एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर करता हुआ चलूंगा। और कुछ चेंजेस भी आज मैंने न्यूज़पेपर के अंदर डाले हैं। तो जो न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा और इफेक्टिव आप लोगों के लिए बनाए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। तो पूरा डिस्कशन जो है दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहले हम लोग एडिटोरियल देखेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पर न्यूज एनालिसिस देखेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन भी देता हूं डेली यहाँ पर मैं, उनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन रहते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग के क्वेश्चन रहते हैं। पर लेकिन आज है सैटरडे, तो सैटरडे को आंसर राइटिंग के क्वेश्चन नहीं, सैटरडे को आप लोग क्या रहता है, आप लोगों का एस्से रहता है, यानी कि निबंध। और जो संडे रहता है उसमें क्या रहता है, उसमें आप लोगों का एथिक्स का क्वेश्चन रहता है। तो इनको भी आप लोग अटेम्प्ट किया करो जरूर, इससे काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर इस ट्राइब के बारे में बात करते हैं। मैंने जब आप लोगों को आपातानी ट्राइब के बारे में बताया, तो मैंने बताया कि आपातानी ट्राइब जो है वो अपने फेस को इस तरीके से कर लेते हैं ताकि दूसरी ट्राइब के जो लोग हैं वो आपातानी जो महिला है उनको उठाकर न ले जाएं, उनके साथ में रेप वगैरह न करें, उनको छेड़े ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये अपने फेस को बिगाड़ लेती हैं थोड़ा सा, जिसकी वजह से अपनी लाइफ जो है ये इजीली जी सके। वरना पास्ट में बहुत ज्यादा दिक्कतें इनको देखने को मिलती थी और यहाँ पर बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें इनके साथ में होती थी। ये जो वुमेन है ना, ये भी इस चीज को एंजॉय करती है। उनको ये लगता है कि अब वो सुरक्षित है, थोड़ा सा उनको उल्टी सीधी हरकतों से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो कोई भी यार वुमेन हो, कोई भी महिला हो, वो सोचे कि यहाँ पर ऐसी किसी भी स्थिति से ना गुजरना पड़े, तो उसके चलते चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो ये भी यहाँ पर इनकी लाइफ का पार्ट बन गया, एक ट्रेडिशन का पार्ट यहाँ पर बन गया, जिसको ये एंजॉय कर रही हैं। अब ऐसा ही कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इथियोपिया के अंदर। जब आप लोग इथियोपिया के अंदर जाओगे तो यहाँ पर ये आप लोगों को जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जिसका नाम मैंने भी आप लोगों को बताया मुर्सी ट्राइब, तो ये मुर्सी ट्राइब आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक सेकेंड, ये मुर्सी ट्राइब आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जैसे आपातानी ट्राइब के द्वारा यहाँ पर अपने इस तरीके से जो नाक है उनके बेसिकली इस पैटर्न में चेंज कर दिए जाते थे ताकि थोड़ी बदसूरत दिखने लगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये जो मुर्सी ट्राइब है, ये अपने जो होठ है, जो लिप्स हैं, ये उनको उस तरीके से कर लेती हैं। इवन होठ नहीं, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं, इनके कान भी ये इस तरीके से उसको पैटर्न में बना लेती हैं, ताकि जो चीजें यहाँ पर मैंने आपातानी ट्राइब के बारे में बताई वो चीजें न देखने को मिले। यानी कि महिलाओं को बदसूरत बनाने की कोशिश की जाती है
ताकि आसपास वाले ट्राइबल जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर इनके ऊपर अटैक ना करे और यहाँ पर महिलाएं जो है वो सुरक्षित रहे। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बेसिकली क्रिएट की जाती है। तो पास्ट में क्या आज की डेट में भी अगर आप लोग देखोगे तो ये सारी सिचुएशन इवन आज भी प्रिवेल करती है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में। और एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये जो ट्राइब है ये काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की ट्राइब आप लोगों को नजर आएगी। ये जो गाय होता है उसका जो खून होता है उसको दूध में मिलाकर पीते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो इनका व्यापार होता है वो भी गाय के थ्रू ही करते हैं। इस एरिया में जिसके पास में सबसे ज्यादा गाय होती है, जैसे पुराने टाइम में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना जो हमारी हिस्ट्री में कि गाय को धन की तरीके से यूज किया जाता था, तो ये भी आज की डेट में गाय जो यूज करते हैं वेपन खरीदने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाहर वाले लोग इनकी लाइफ में इंटरफेयर न करें उस तरीके से चीजों को सेव करने के लिए। अगर कोई मिलने भी जाता है यहाँ पर, एक तरीके से कोई घूमने जाता है यहाँ पर, तो जो गवर्नमेंट है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के अंदर में वो बाकायदा उसको सिक्योरिटी फोर्स देती है ताकि वो वहां पर जाए और जाकर इनसे अगर वो कुछ मिलना चाहते हैं तो अकेले को नहीं, क्योंकि इनका एक इस तरीके से लगता है कि इंसान को अगर मारेंगे यहाँ पर जो इनके पुरुष सेक्शन है सोसाइटी का, तो उनको एक तरीके से मर्द का खिताब दिया जाता है कि हाँ ये मर्द इंसान है, इसने किसी की जान ले ली। यानी एक तरीके से नहीं, एक काफी एक हिंसक आप लोग ट्राइब इसको बोल सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में। तो ये एक ऐसा इशू है जो कि यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड। तो एक हल्की सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में रख सकते हैं, पर लेकिन पर्सनली मुझे काफी बुरा लगता है कि वुमेन को जो दिखने में सुंदर लगती है उसको इसलिए बुरा बनाया जाता है ताकि उसके साथ में छेड़खानी ना हो। समझ रहे हैं आप लोग, तो कितने लंबे समय से हरकतें चली आ रही है और हमारे देश में भी आप लोगों को ये चीजें देखने को मिली। तो वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए ना आप लोग, तो यहाँ पर जैसे इंडिया की आपातानी ट्राइब है, इनके बारे में आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप लोग इनका भी उदाहरण दे सकते हैं मुर्सी ट्राइब की। हाँ, उनको बेसिकली आज की डेट में भी अपने आप को बचाने के लिए तो इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पर करनी पड़ती है। और ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ना, नाकों में इस तरीके की चीजें लगाना, प्लग लगाना, या फिर यहाँ पर ये होठों को इस तरीके से करना, ये आसान नहीं होता है, बहुत ही दर्द भरा ये प्रोसीजर होता है इससे होकर जब लड़की यहाँ पर गुजरती हैं। तो समझ सकते हैं आप लोग कितना बड़ा इशू है आज की डेट में। ठीक है, एक और छोटा सा पॉइंट है आगे बढ़ने से पहले, यहाँ पर अभी ये आज के ही न्यूज़पेपर में था, ये बात की गई जैसे आज के डेट में आप लोग आईपीएल देखने को मिलता है, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग, वो हम लोगों ने देखा कि वो मेल के लिए है, इनके पुरुषों के लिए है। क्या ऐसा ही आईपीएल हम लोगों को यहाँ पर वुमेन के लिए स्टार्ट नहीं करना चाहिए? तो आप लोगों को यस या फिर नो में यहाँ पर बताना है। ठीक है, यानी कि आप लोगों को क्या लगता है होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो बोला यही जा रहा है कि बीसीसीआई को अब आगे आना चाहिए इसके ऊपर, और आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर एक तरीके से जो वुमेन है उनको भी यहाँ पर इसका हिस्सा बनाना चाहिए, और वुमेन का भी आईपीएल होना चाहिए ताकि वुमेन भी यहाँ पर आगे निकल कर आ सके और इस पर्टिकुलर फील्ड में हम लोग अच्छे से काम कर सकें। तो आप लोगों की राय क्या है? अगर कुछ शब्द भी आप लोग लिखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए लिखने का। देखिए, अगर आप लोग चीजों को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे ना तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर चीजों को लिखना सीखेंगे तो कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, ट्राई करोगे तो आप लोग लिखने भी लगोगे आराम से। तो ऐसा नहीं है कि कोई माँ के पेट से सीख कर आते, तो आराम आराम से ट्राई करो, आप लोग इनको अच्छे से अटेम्प्ट भी करने लगोगे। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट आप लोग कीजिए। आपातानी ट्राइब जो है वो हमारे देश में कहाँ पर पाई जाती है? नॉर्मली बात की जा रही है यहाँ पर आसाम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, नागालैंड के अंदर, या फिर त्रिपुरा के अंदर। तो वीडियो के एंड में आप लोग क्वेश्चन का आंसर दूंगा, तब तक आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर सही आंसर देता है। एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड यहाँ पर, इंटरनेशनली अगर आप लोग बात करेंगे जीआई टैग के बारे में, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में, तो ये आप लोग यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में, यानी कि आईपीआर के बारे में बात करेगा। तो ये किसके अंदर आते हैं? हेग कन्वेंशन के, न्यूयॉर्क कन्वेंशन, ओसाका, या फिर पेरिस कन्वेंशन। तो ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग आंसर जरूर दे पाएंगे। 2-3 दिन पहले की बात है। ठीक है, तो जो हमारी जो दूसरी वीडियो आती है ना उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को। आप लोगों के माइंड में मुझे नहीं लगता कि कोई इसको लेकर कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि काफी डिटेल में मैंने ये सारे टॉपिक जो है आप लोगों को समझाए थे उस टाइम पे। तो अब आप लोग इनका अच्छे से आंसर दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। देखिए, क्वेश्चन के आंसर दोगे ना तो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को क्या रहेगा, आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा, जो पढ़ लिया उसका आंसर अगर आप लोग कर रहे हो तो अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट अब आगे चलूंगा तो डिस्कस करूंगा। पहले आप लोगों के सामने आएंगे यहाँ पर एडिटोरियल। ठीक है, एडिटोरियल देखेंगे और इसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे न्यूज एनालिसिस के बारे में। और एक और इंपॉर्टेंट बात, कई सारे बच्चे फिर बाद में आप लोग पूछते हैं, देखिए एडिटोरियल जो है ना यहाँ पर ये एडिटोरियल आप लोग बिल्कुल इस तरीके से पढ़ा करो, आप लोग इस तरीके से इनको समझा करो ताकि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में आप लोगों को फायदा पहुंचाए हर एक लेवल पर, क्योंकि इसमें राइटर का व्यू रहता है, इसी के साथ में इंफॉर्मेशन रहती है। एस्से में आप लोग यूज कर सकते हैं, एथिक्स में आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से कवर आप लोग किया कीजिए। ठीक है, एडिटोरियल वाला जो सेक्शन होता है, आप लोग की पढ़ने की जो टेंडेंसी अच्छी बढ़ेगी तो आप लोग सी सेट में भी अच्छे से चीजों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। यानी कि जो नहीं कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन आता है वो आप लोगों को हर एक एग्जाम में 8-5 क्वेश्चन रहते हैं उसके बाद में, तो उनको भी अच्छे से अटेम्प्ट आप लोग कर पाओगे। और मैं आप लोगों को बोलता था डेली आप लोगों को एक आर्टिकल कम से कम पढ़ना चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पर SLV PDS का नाम रखा है। इसमें आप लोगों को आगे से जो भी इंपोर्टेंट नोट्स होंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा।
और डेली एक आर्टिकल भी मैं यहाँ पर पोस्ट करूंगा पढ़ने के लिए, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन है जो अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। तो एक पूरा आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप लोग अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। उस फॉर्म में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। यहीं पर ही डेली सुडोकू वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाया करेंगे, और बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे नोट्स वगैरह फॉर्म के, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया करूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा मैं। SLV पीडिया के नाम से यहाँ पर ये आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। तो आज ही न्यू ईयर का गिफ्ट है आप लोगों के लिए। कई सारे बच्चे बोले थे सर न्यूज़पेपर नहीं आता है तो ये आर्टिकल नहीं पढ़ पाते हैं, कहां से पढ़ेंगे? तो देखिए पूरा न्यूज़पेपर तो यार मैं आप लोगों को नहीं प्रोवाइड कराऊंगा किसी भी तरीके से। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत है। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि नहीं, अगर मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं कि हाँ एक पर्टिकुलर कोई किसान है, वो किसान जो होता है वो अपनी एक तो खेती करता है और दूसरा अपनी जो गाय भैंस है उससे अपना दूध निकाल कर बेचता है और उससे अपनी अर्निंग करता है। पर लेकिन ऐसा किया, किसी दूसरे इंसान ने क्या किया, उसकी गाय खोलकर जो है वो किसी को पकड़ा दी, ठीक है, तो फिर क्या करेगा? किसान को तो दिक्कत हो जाएगी। तो हिंदू न्यूज़पेपर पूरी अपनी जिंदगी जो चलाता है वो इसके ऊपर ही चलाता है, ठीक है, और ये कॉपीराइटेड कंटेंट होता है। तो यहां पर बस इतना कर सकता हूं कि एक आर्टिकल आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं, बाकी इससे ज्यादा जो है ये बेसिकली बहुत ही बड़ा उल्लंघन होता है। इसलिए मैं आप लोगों को जैसे यहां पर दिखाता हूं ना, ये कई सारे बच्चे बोलते हैं सर इसको इस तरीके से दिखाया करो ताकि इसको पढ़ सकें। ये चीजें देखिए बेसिकली यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है, गलत चीजें हैं यहाँ पर। अगर कोई आप लोगों को इस तरीके से दिखाता है तो ये गलत चीजें हैं। हालांकि कर रहे हैं बहुत सारे लोग, पर लेकिन ये कॉपीराइटेड कंटेंट है। जिस दिन भी हिंदू का मूड खराब होगा उसी दिन सारे चैनल गायब हो जाएंगे, चाहे वो टेलीग्राम पे हो चाहे वो यूट्यूब के ऊपर हो, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटा सा चेंज और किया है यहाँ पर, जो वीडियो के आप लोगों को एंड में देखने को मिलेगा जब न्यूज एनालिसिस डिस्कस करूंगा, तो उसमें भी आप लोगों को इंप्रूवमेंट भी रहेगा और इस चीज से भी बच पाएंगे। तो उसका भी एक सोल्यूशन मैंने खोजा है, ठीक है। तो बाकी ये आप लोग इसको ज्वाइन करना, डेली एक आर्टिकल आप लोगों को मिल जाया करेगा, तो अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन दे पाएंगे। तो ये एक छोटा सा एक इनिशिएटिव है, आई होप कि आप लोग को इससे फायदा होगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट डिटेल में डिस्कस करूंगा इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में एक आर्टिकल, बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं, कुछ हिस्टोरिकल चीजें बताऊंगा। आर्टिकल में तो दूर दूर तक नहीं है, वो सारी चीजें स्टैटिक पोर्शन है जो मैं कवर कराने वाला हूं आप लोगों का, और क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। जहां पर अभी रिसेंटली इनफॉर्मल समिट हुई थी उसके बारे में बात करेंगे, वो इनफॉर्मल समिट क्या होती है, इंडिया चाइना के रिलेशन किस किस मुद्दे पर अड़कते हैं एक दूसरे के सामने, तो हर एक तरीके से ये आर्टिकल मैं कवर करने वाला हूं, ठीक है। और टाइम भी है आज क्योंकि आर्टिकल कम रहते हैं सैटरडे में, तो इसलिए अच्छा सा टाइम इसको हम लोग देंगे, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर्सनली मुझे इंपॉर्टेंट इस तरीके से लगा कि आप लोग की एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा। कोई आप लोग के सामने फालतू की बातें बोलकर चला गया तो आप लोग उसको समझे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ऐसी कुछ बातें हैं, यहाँ पर अभी कुछ एक जज थे जिनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट दी गई, तो यहाँ पर जो राइटर है वो उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जज के द्वारा बोला गया कि हमारा जो चीजें लिखी गई है, हमारा संविधान वगैरह जो भी चीजें यहाँ पर, हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या फिर IPC वगैरह जो भी है, उसमें इंडिजिनस सिस्टम होना चाहिए, यानी कि हमारे देश की चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। आखिर कैसे, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां से निकल कर आए, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी बन जाता है। तो पॉलिटी के 2 चैप्टर आप लोग यहाँ पर कवर करा दूंगा मैं मोटे मोटे तौर पर, ठीक है। तो स्टैटिक पोर्शन आप लोगों का कवर हो जाएगा। देखिए बड़ी वीडियो होने का मतलब ये नहीं है आप लोग करंट बोला है कि बच्चा सर करंट कितनी देर तक पढ़े, करंट लग रहा है क्या? कल भी आप लोगों को गवर्नर का एक टॉपिक मैंने कवर करा दिया था, ठीक है। तो करंट थोड़ी ना होता है कंप्लीटली, इसमें स्टैटिक और करंट मिक्स कर देता हूं ताकि आप लोग पूरी अच्छी प्रिपरेशन आप लोग कर सकें, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर केरला की पॉलिटिक्स है जो कि आप लोग कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। सैटरडे में एक ऐसा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो दोनों आर्टिकल जो है ये कोविड-19 के बारे में है, और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ जो मुझे पढ़ते पढ़ते भी यहाँ पर हंसी आई। जो ये वाला आर्टिकल है नॉर्मली इसके बारे में अगर बात करूं तो ये आर्टिकल लिखा गया है करण थापर के द्वारा, ठीक है। तो जहां पर करण थापर है आप लोग इनको जानते होंगे, अगर सर्च करोगे करण थापर वर्सेस मोदी जी का इंटरव्यू तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये वही जर्नलिस्ट है जिनका मोदी जी के साथ में इंटरव्यू था, और मोदी जी उस टाइम तक चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन इनके द्वारा पूछ लिए गए थे गुजरात के दंगों के बारे में, तो मोदी जी जो है इंटरव्यू को बीच में ही छोड़कर चले गए थे। कई लोग तो ये कहते हैं कि जो नायक मूवी है अनिल कपूर की वो इसी के ऊपर बनी है। चलिए वो तो एक अलग चीज है, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, पर लेकिन ये जो इंटरव्यू है ये कई बार वायरल होता हुआ आप लोगों को नजर आता है कि हाँ कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिली थी, ठीक है। हर एक इंसान की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन रहती है जिसका वो जवाब देना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो मोदी जी से, तो मोदी जी को भी अच्छा नहीं लगा और इनके द्वारा इंटरव्यू बीच में छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से चीजें काफी ज्यादा वायरल हुई थी। तो यहाँ पर इन्हीं के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। तो आर्टिकल में कई सारी बातें बताई गई हैं। आप लोगों को पता है कि बेसिकली गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे कि हाँ किस तरीके से गवर्नमेंट जो वैक्सीन को लेकर चल रही है, वैक्सीन जो हमारी कंट्री में अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है, उसमें अगर आप लोग बात करेंगे, हम लोग अगर बात करें कोवैक्सीन के बारे में जो कि काफी सारे लोगों के द्वारा लगवाई गई है, आप लोगों के द्वारा कौन सी वैक्सीन लगवाई गई है? कोवैक्सीन लगवाई गई है या फिर जो कोविशील्ड वगैरह कौन सी लगवाई गई, बताइए जरा। तो यहाँ पर कोवैक्सीन के बारे में ये बोल रहे हैं
कि उसका डेटा अब तक भी यहाँ पर सामने नहीं रखा गया है कि वो कितनी एफिकेसी है उसके प्रॉपर वे में। तो पब्लिक के सामने डेटा क्यों नहीं रखा गया उसका? तो प्रॉपर वे में आप लोगों को बिना प्रॉपर वे में उसको चेक किए हुए पब्लिक के सामने आप लोगों को डेटा रखे हुए आप लोगों ने लोगों की जिंदगी के साथ में एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक रिस्क लिया है इतने बड़े वाला ये, जबकि दवाई जो है उससे भी बेटर दवाई थी जो ऑलरेडी पब्लिक में जिनका डेटा अच्छा अवेलेबल था उनको अलाउ नहीं किया गया। तो ये गलत तरीका था इस तरीके से क्लियरेंस देना दवाइयों को, तो ये एक सही तरीका यहाँ पर नहीं था। और आज की डेट में जिस तरीके से कंडीशन खराब हो रही है आप लोग देखते हैं यहाँ पर ओमिक्रॉन जो है किस तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर बात कर लें आज के डेट में, चाहे आप लोग ब्रिटेन में जाए, डेनमार्क में जाए, फ्रांस में जाए, ग्रीस में जाए, इटली में जाए, पोर्चुगल में जाए, स्पेन में जाए, तो यहाँ पर ओमिक्रॉन के केस काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी पॉलिसी मेकर को जो है ओमिक्रॉन थ्रेट को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि पहले लग रहा था जो डेल्टा वाली थ्रेट है वो ज्यादा इंपैक्ट डालेगी, पर लेकिन डेल्टा वाली थ्रेट को पीछे छोड़ते हुए ओमिक्रॉन जो है वो काफी लार्ज स्केल पर आगे बढ़ रही है, बढ़ने में फैलने में काफी तेज है। वो अलग बात है कि ये ज्यादा लोगों की जान नहीं ले रही है, पर लेकिन स्प्रेड होने में काफी तेज यहाँ पर ये चल रही है ओमिक्रॉन। तो इसके चलते जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको समझना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी ऑलरेडी ये सारी बातें बता दी गई हैं। अभी यहाँ पर दिसंबर 20-26 के बीच में यहाँ पर बताया गया कितने लार्ज स्केल पर ग्लोबल लेवल पर ओमिक्रॉन के केस सामने निकल कर आए। और जो डेल्टा वेरिएंट है यहाँ पर वो वैसे खतरनाक है, पर लेकिन अभी अगर बात करें ओमिक्रॉन जो है वो फैलता हुआ काफी ज्यादा नजर आ रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में अगर लोग बीमार होने लगे तो सोचो कि हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन कैसी बनेगी, फिर से यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर, वो सारी सिचुएशन आप लोग समझ ही सकते हैं। तो इसके चलते प्रॉपर वे में लोगों का जो टीकाकरण होना चाहिए, ठीक है। टीकाकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलिए आप लोग बताइए। आज जो वोकैब बताऊंगा आप लोगों को वीडियो के एंड में 5 वोकैबुलरी, उसमें वो भी मैंने शब्द डाला है। टीकाकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए। तो यहाँ पर इनके द्वारा पूरा आर्टिकल जब लिखा गया, आर्टिकल लिखने के बाद में कह रहा है कि ओह वेल इफ आई हैव नो अपसेट और डिप्रेस यू तो हैप्पी न्यू ईयर। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर मैंने आप लोगों को अपसेट या फिर डिप्रेस नहीं किया है ये आर्टिकल सुनाते हुए कि हमारी गवर्नमेंट सही नहीं कर रही है सारी चीजें, तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर मजा लेके गए बाद में आर्टिकल को लिखते हुए। तो वही है कोविड-19 के बारे में, तो आप लोगों को अपना ध्यान रखना है। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसके। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीजें यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि आप लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना है, ओके। पहले जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं ये है जुडिशरी के बारे में। तो जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोगों को ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली हुआ क्या, एक जज के द्वारा यहाँ पर अभी एक स्पीच दी गई और उस स्पीच में यहाँ पर इनके द्वारा कई सारी बातें बोली गई। तो उसी के चलते यहाँ पर ये आर्टिकल है। तो ये बोल रहे हैं कि ये एक अनफॉर्चुनेट आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है इन जुडिशरी, यानी कि जो हमारी कंट्री में जो कोर्ट है वो भी अगर ऐसे सोच रहा है जिस तरीके से अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वो गलत तरीका है सोचने का, उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। रिसेंट एक अभी स्पीच दी गई सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो काफी सीरियस लीगल और पॉलिटिकल यहाँ पर इसका कॉन्नोटेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, गंभीर आप लोगों को यहाँ पर इसके इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है, तो समझेंगे क्या क्या बातें यहाँ पर इनके द्वारा की जा रही है। तो क्या है यहाँ पर, अगर पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं अपने संविधान के बारे में। आप लोगों को स्टैटिक पोर्शन थोड़ा कवर कराऊंगा मैं, तो उससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जिससे कि आर्टिकल में क्या बोल रहा है वो सारी बातें आप लोग समझ पाएंगे। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बात करूं ओरिजिनली हमारे संविधान के बारे में, तो याद रखिएगा संविधान में 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। ये किया गया था 1987 में, यानी कि 1987 में संविधान में संशोधन किया गया। ओरिजिनली हमारा जो संविधान अडॉप्ट हम लोगों ने किया था 26 नवंबर 1949 में, तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ था पूरा। अब बोला कि यार इंग्लिश में लिखा हुआ है कैसे काम चलेगा, तो हिंदी में ट्रांसलेशन इसका होना चाहिए। फिर यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये भी साइन किया गया जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उनके द्वारा। तो इसके चलते जब साइन किया गया यहाँ पर, और फिर हमने इसको पब्लिश किया 1950 में। तो यहाँ पर ये अंडर द ऑथोरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा यहाँ पर इसको पब्लिश किया गया। यानी कि ओरिजिनली अगर पूछे आप लोगों से जो संविधान था वो इंग्लिश में नॉर्मली यहाँ पर बेसिकली लिखा गया, फिर यहाँ पर इसको हिंदी में पब्लिश किया गया। तो लैंग्वेज देखिए कई बार ऐसा होता है जैसे हिंदी बोलते हो आप लोग इंग्लिश बोलते हो, तो उसमें कई बार डिफरेंस नजर आ जाते हैं, ठीक है। किसी को अगर आप लोग कुछ बोलते हो शब्द हिंदी में बड़े बुरे लग जाते हैं, कई बार इंग्लिश में आप लोग उनको नॉर्मली बोल के निकल जाते हो, ठीक है। कई सारे शब्द देखने को मिलेंगे, और वैसे भी जैसे कई सारे शब्द ऐसे मिक्स यूज करते हैं। तो बोला ये गया कि जो लैंग्वेज स्टाइल या फिर टर्मिनोलॉजी आप लोग यूज करोगे, यानी कि लिखने की जो भी लैंग्वेज या जो स्टाइल आप लोग यूज करोगे, वो ऐसा होना चाहिए कि वो जो संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखा है वो उसमें चेंज ना करे, उस तरीके से उसको अडेप्ट किया गया ताकि लोग जो है उसी पैटर्न में उसको समझ सके, और फिर यहाँ पर पब्लिश किया गया, ठीक है। और इसी के साथ में ये भी बोला गया कि जो भी अमेंडमेंट यानी कि संविधान में जो संशोधन किए जाएंगे उसको भी आप लोग हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश करोगे, क्योंकि बहुत सारी जनता जो है वो हिंदी बेसिकली समझती है। तो इसके चलते ये भी यहाँ पर इसके अंदर प्रोविजन किया गया।
आर्टिकल 394A अगर बात करूं इसके बारे में, तो यहाँ पर ये बेसिकली पब्लिश किया जाता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा पब्लिश किया जाएगा गजट के अंदर, ठीक है। गजटेड ऑफिसर आप लोग सुनते हैं ना, वे गजटेड ऑफिसर यहाँ पर इसी गजट से निकल कर आते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसी के साथ में अगर हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी में इसको पब्लिश करने की बात की जाती है। कोई भी अगर यहाँ पर टेक्स्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का, ताकि जनता उसको समझ सके, लार्ज स्केल पर हमारी सोसाइटी जो है वो हिंदी स्पीकिंग लोगों की है, तो ये यहाँ पर संविधान के अंदर संशोधन किए गए, जिसके चलते ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, जिसके चलते यहाँ पर कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। ओरिजिनली मैंने बोला अभी यहाँ पर ये इंग्लिश में था, हिंदी में नहीं था। लेटर यहाँ पर 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो करके यहाँ पर 1987 में तो बोला कि कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए और इंसर्ट किया गया आर्टिकल 394A। लास्ट अगर बात करें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो पार्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा 22वां, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर ऐड किया गया, तो क्या बोला गया यहाँ पर इसके अंदर कि प्रेसिडेंट जो है हमारे देश के अंदर में अगर बात करें तो पब्लिश करेंगे, एक तरीके से उनकी ऑथोरिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर पब्लिश होना चाहिए और उसकी स्टाइल टर्मिनोलॉजी जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से इसको लेकर चलना है। तो एवरी अमेंडमेंट जो होगा वो भी आप लोग यहाँ पर बेसिकली लाएंगे हिंदी और इंग्लिश में, ताकि जनता यहाँ पर समझ सके, और पब्लिश किया जाएगा ओरिजिनल टेक्स्ट जो है, ओरिजिनल टेक्स्ट इंग्लिश में पब्लिश किया जाएगा यहाँ पर हिंदी में, उसको लेकर चलना है, पर लेकिन उसका मीनिंग कोई भी चेंज नहीं करना चाहिए और सारी चीजें जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से चलेंगी। ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसके चलते यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों से बात की। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को बताता हूं जो कि आप लोगों को यहाँ पर समझना है बेसिकली। अगर ये नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोग हैं यहाँ पर कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां से निकल कर आते हैं, ये सारा मैं आर्टिकल के साथ में जाके कनेक्ट करूंगा, बने रहिएगा, आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। यहाँ पर किस किस से हम लोगों ने संविधान का कौन कौन सा पोर्शन लिया गया है, तो कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं। जैसे अगर कोई पूछ ले कि मैक्सिमम पोर्शन हमारी पॉलिटी का किससे लिया गया है, तो याद रखेगा हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का, तो मैक्सिमम पोर्शन हम लोगों ने उससे लिया है, ठीक है। देखिए कई बार थोड़ी सी दिक्कत होती है लिखने में, क्योंकि मॉर्निंग में हाथ पकड़ नहीं पाते ढंग से पेन, ठीक है। तो इसको आप लोग मैनेज कर ले कीजिए। बच्चा बोला कि सर राइटिंग कैसी हो जाती है एंजॉय करो यार, थोड़ा सा रहता है मॉर्निंग में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, तो उससे हम लोगों ने जो हमारा फेडरल जो स्कीम है, इसी के साथ में ऑफिस ऑफ जो गवर्नर है, ठीक है, जुडिशरी, इसी के साथ में जो पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी कंट्री में, इमरजेंसी के प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव जो डील है, वो हम लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल जो हमारा सेक्स जो यहाँ पर सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, उससे हम लोगों ने लिया। दूसरा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या लिया, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हो गया, सिंगल सिटीजनशिप, इसी के साथ में कैबिनेट का सिस्टम हो गया, पार्लियामेंट्री, और ये सारी चीजें हम लोगों ने ब्रिटेन यानी कि यूके से लिए। यूएसए से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स वगैरह, जिनको आज की डेट में आप लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कोई उसको कुछ नहीं बोले। तो एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो आज के आर्टिकल में एक तो ये टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जुडिशरी जो होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है उसके पास में कि कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको वो रिव्यू करे, इवन अपने डिसीजन को भी वो रिव्यू कर सकते हैं। इंपीचमेंट प्रेसिडेंट का कैसे होना है, इसी के साथ में रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट के इंपीचमेंट कैसे होनी है, और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में भी यहाँ पर बात की जाती है यूएसए के संविधान से हम लोग जब बात करते हैं। आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली गई यहाँ से। और नॉमिनेशन जो हमारी कंट्री में राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका मेथड क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी हम लोगों ने आयरलैंड से ही लिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पता होना चाहिए। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया, तो यहाँ पर फेडरल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि हमारी कंट्री में अगर आज की डेट में बात करें, जैसे 1975 से लेके 1977 तक इमरजेंसी रही, तो क्या हुआ यहाँ पर पावरफुल सेंटर हो गया, तो यहाँ पर स्टेट की पावर जो है छीन गई, तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग सेंटर है यहाँ पर कहीं ना, ऐसा बोल सकते हैं। और बाकी जो भी रेजिडुअरी जो पावर है वो सेंटर के पास में रहेगी, यानी कि जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने संविधान बना दिया, अब कोई नई चीजें आ रही है मार्केट के अंदर में, जैसे नहीं आज के में आप लोग देखने को मिलते हैं साइबर लॉ लेकर आ रहे हैं, किसको पता था पेगासस वायरस आएगा, किसको पता था डिजिटल चीजें इतनी बढ़ेंगी, तो कुछ भी ऐसा सिस्टम आ रहा है जो कि कहीं पर किसी रूल और रेगुलेशन के अंदर अगर नहीं लिखा हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो ये इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अवशेष बची हुई पावर, रेजिडुअरी पावर। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर कैसे करना है सेंटर के द्वारा, तो ये हम लोगों ने कनाडा से लिया। इसी के साथ में किस तरीके से जुडिशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, तो ये भी कनाडा से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने कॉन्करेंट लिस्ट लिया, जो कि आज के डेट में आप लोगों को संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में जाएंगे, 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो कॉन्करेंट लिस्ट यहां से लेके ये बोला गया। इसी के साथ में जो वाइमर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी का है, उससे हम लोगों ने यहाँ पर कि इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना है, तो यहां से लिया। याद रखिएगा इमरजेंसी के प्रोविजन जो है हम लोगों ने नॉर्मली वो लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, पर लेकिन फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना है वो हम लोगों ने यहां से लिया। तो कंफ्यूज मत होना दोनों के बीच में। यूएसएसआर जिसको आज के डेट में आप लोग रसिया भी बोलते हो बेसिकली, क्योंकि टूट गया, विघटन हो गया, उससे हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी ली। और इसी के साथ में सोशल
सोशल, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल जस्टिस है, ये हमारे प्रीएम्बल के अंदर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वो यहां से लिया गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं घुमा घुमा कर, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करेंगे लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिलिटी, ये भी प्रीएम्बल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये भी हम लोगों ने फ्रांस से ही लिया। साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने लिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से जो अमेंडमेंट करना है, जो कि आर्टिकल कौन से के अंदर देखने को मिलता है, आर्टिकल 368 के अंदर। तो संविधान में कैसे अमेंडमेंट करना है, तो वो यहां से हमारे द्वारा लिया गया। और जापान से लिया गया प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ जो है वो जापान से लिया गया। और अगर बात करेंगे रूल ऑफ लॉ, ये हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है, इसको सर्च कर लेना। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है पॉलिटी के अंदर, सारी चीजें छोटी छोटी तक पढ़ा रखी है आप लोगों को। आप लोग सर्च ही नहीं करते हैं, जाकर सर्च कर ले कीजिए पॉलिटी की कोई भी टर्म और बाय वीर लिख दे कीजिए, तो आप लोगों के सामने वो टॉपिक खुलकर आ जाएगा, जहां पर भी आप लोग कंफ्यूजन लगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने ये क्लियर होना चाहिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया कहां से क्या क्या लिया, तो ये भी फॉर्म आप लोगों के सामने, तो ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा उसी टेलीग्राम पर नोट्स वाले पर, तो जाकर देख लेना, ठीक है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल के अंदर लेकर चलता हूं मैं, ठीक है। तो आर्टिकल में क्या क्या बातें की जा रही है, आर्टिकल में अभी यहाँ पर जो जज थे जिनका नाम है यहाँ पर एस अब्दुल्ला नजीर, इनके द्वारा क्या बोला गया 29 ऑफ, जो यहाँ पर अगर बात करें तो 29 ऑफ दिसंबर की बात यहाँ पर की जा रही है। तो द हिंदू के अंदर भी इसके बारे में बात की गई थी, तो उनके द्वारा कई सारी बातें की गई। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक मीटिंग हुई जिसे बोला गया डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम, यानी कि जो कॉलोनियल टाइम पे अंग्रेजों के द्वारा जो हमारा सिस्टम तैयार किया गया था उसको डीकोलोनाइज करना चाहिए। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक जो यहाँ पर ये मीटिंग टाइप की जो बुलाई गई यहाँ पर, तो अखिल भारतीय अधिवेता, अखिल भारतीय यहाँ पर यह अधिविक्ता जो परिषद है उनके द्वारा इसको बुलाया गया, और जो कि यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर जो बीजेपी को सपोर्ट करती है। तो इसके टाइम पर यहाँ पर जब इनके द्वारा ये बात बोली गई कि इंडिजिनस सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए, तो ये सोचने वाली बात है कि हमारा संविधान जो बनाया गया है वो हमारे देश के लोगों के द्वारा बनाया गया है, और उसमें जो भी सिस्टम थे जो उनको सुटेबल लग रहे थे वो सारे सिस्टम उनके द्वारा डाले गए। तो यहाँ पर बात की गई इनके द्वारा कि क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए, तो मनु, कौटिल्य, और इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है यजना वकिल्य, ठीक है। तो इनको यहाँ पर इंक्लूड करके चलना चाहिए। तो यहाँ पर राइटर जो है वो बोलते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा कि जुडिशरी ऐसे कमेंट कैसे कर सकती है। इनके द्वारा बोला गया कि नेशनल इंटरेस्ट में चीजें हम लोग को लेकर चलनी चाहिए। कौटिल्य की जो थ्योरी थी यहाँ पर, अगर किंग के बारे में बात करें तो उनके द्वारा एक थ्योरी रखी गई थी, तो वो थ्योरी हम लोग को फॉलो करनी चाहिए। जैसे रामायण के टाइम पर राजा हुआ करते थे, जैसे राम जी हुआ करते थे, तो उस पैटर्न में हम लोग को लेकर चलना चाहिए। ये भी बातें यहाँ पर जज के द्वारा बोली गई, ठीक है। पर लेकिन जो राइटर है वो यहाँ पर इनकी बातों से सहमत नहीं है। वो ये बोलते हैं कि जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो यहाँ पर जब डिबेट चल रहा था, तो दिसंबर 1946 में यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली कि यहाँ पर डिबेट स्टार्ट हुआ, और फिर यहाँ पर 26 नवंबर 1949 तक यहाँ पर ये सारे डिबेट चले। तो मुद्दा ये निकल के आया कि हमारे देश के लोगों के ही द्वारा पूरा संविधान हमारा बनाया गया, प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन करके, और खुद बोला गया संविधान में कि मैक्सिमम जो पोर्शन है संविधान का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो फिर आप लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं यहाँ पर कि उस संविधान के अंदर इंडिजिनस सिस्टम नहीं है, उसके अंदर सारे सिस्टम वो इंक्लूड किए गए जो जरूरी है। तो यहाँ पर इस तरीके से इंडिजिनाइजेशन का नाम लेकर को भी कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा ये सारी चीजें सही नहीं है, ठीक है। तो काफी शानदार तरीके से हमारी कंट्री में यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में हम लोगों ने जो भी पोर्शन लिए हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि हम लोगों ने किस किस कंट्री से क्या क्या प्रोविजन लिए, तो जो भी पोर्शन हम लोगों ने लिए तो वो हम लोगों ने वो पोर्शन लिए जो हमारे संविधान में बेसिकली अच्छे पोर्शन हम लोगों को लगे दूसरी कंट्री में उन्होंने अच्छे से काम करके बना रखे। मतलब आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, आज के में किसी इंसान ने बल्ब बनाया, बल्ब किसके द्वारा बनाया गया पता आप लोगों को, बताइए जरा, देखता हूँ किस किस को पता है। छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जिस इंसान ने बल्ब बनाया था उन इंसान के द्वारा यहाँ पर बल्ब बना दिया गया, तो इसका मतलब यह है कि वो हमको कुछ देकर गए, तो हम लोग को उसको एंजॉय करना चाहिए, उसके आगे कुछ प्रोग्रेसिव काम करना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं कि हम लोग फिर से बल्ब बनाने बैठ जाए कि उनका मेथड हमको पसंद नहीं आया बल्ब बनाने का, अपना खुद का मेथड बनाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी ना होगा। ऐसे तो अगर आप लोग पढ़े रहोगे तो इस तरीके से तो आप लोग बेसिकली हिस्ट्री में पहुंच जाओ। उन्हें पाषाण काल टाइम पे आप लोग पत्थरों के हथियार अपना बनाने स्टार्ट करो, उनके द्वारा बनाए गए हथियार हमें पसंद नहीं आए। ये तो वही बात होगी, किसी ने लैपटॉप बना दिया तो लैपटॉप पसंद है, हम फिर से अपने आप से खुद से लैपटॉप बनाकर देखेंगे, तो ये बेवकूफी है। अगर किसी ने ऑलरेडी कोई काम कर रखा है तो आप लोग उसको अच्छे से एंजॉय करो, अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है उसके फालतू की चीजों में, कुछ प्रोडक्टिव चीजें देखो ना। और आगे तो उसके बारे में इनके द्वारा बात की जा रही है। तो यहाँ पर अभी ऐसी जो चीजें इनके द्वारा बोली गई बेसिकली, तो उसके चलते प्रेजेंट टाइम पर हमारी कंट्री में कई सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर डेमोक्रेसी के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री का जो फ्रीडम इंडेक्स है उसके बारे में, हंगर इंडेक्स के बारे में हमारी जो रैंक है काफी नीचे चली गई रिसेंटली अभी, और मॉब के काफी ज्यादा वायलेंस देखने को मिल रहे हैं, धर्म के नाम पर, कन्वर्जन के नाम पर वो सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो हमारा देश तो आजाद है, ये सारी चीजें तो हम लोग खुद ही लेकर आ रहे हैं सारे, तो ये फिर हमारी सोसाइटी में शांति बनाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं?
ये तो आप लोगों को देखना चाहिए यहाँ पर आज की डेट में जो भी चीजें हमारे देश में हो रही हैं अकॉर्डिंग टू द राइटर, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों के द्वारा ही बनाई गई ना। कुछ पहली गवर्नमेंट बना के गई, कुछ आज की गवर्नमेंट बना रही है, तो उनके द्वारा जो भी यहाँ पर कानून बनाया गया उनसे तो शांति नहीं हो रही है, उनसे तो दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो फिर यहाँ पर आपका इंडिजिनस सिस्टम जो है वो ढंग से काम क्यों नहीं कर रहा है? तो मोस्ट इफेक्टिव टूल जो है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, वो प्रॉपर वे में चलनी चाहिए थी और उसके ऊपर काम करना चाहिए था, उसको समझना चाहिए था ढंग से, ना कि यहाँ पर आप लोग जो कि अलग अलग चीजें यहाँ पर बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी जो बनाया गया है वो काफी जद्दोजहद करके, काफी लंबे समय से डिबेट डिस्कशन करके बनाया गया, और कॉलोनियलिज्म के नाम पर उस पर अटैक करना ये सही नहीं होगा। आप लोग बहुत करते हैं, आप लोग अगर लगता है कॉलोनियलिज्म सिस्टम है वहां पर, तो क्यों नहीं हटा रहे हो यहाँ पर देशद्रोह का जो चार्ज लगाया जाता है? ठीक है, ये भी तो कॉलोनियल टाइम पर लगाया जाता था, ये यहाँ पर उन्होंने तो हटा दिया अपने देश में से, हम लोग आज भी नहीं हटा पा रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं हटा रहे उसको? फिर आप लोग ये बताओ, अगर आप लोग को डीकोलोनाइज ही करना है तो ऐसी चीजों को डीकोलोनाइज करो ना जो खुद वो अपने आप भी यूज नहीं कर रहे हैं और आप लोग को पकड़ा रखा है लॉलीपॉप और आप लोग उसको एंजॉय कर रहे हो, तो इनको हटाओ। आप लोग इनको हटाना चाहिए, आप लोग इनको हटा ही नहीं रहे हो। तो ये चीजें हटाने वाली, जबकि संविधान के बारे में इस तरीके से, अपने सिस्टम के बारे में इस तरीके से बोलना, वो चीजें यहाँ पर सही नहीं है। तो इसी के साथ में कुछ और बातें इनके द्वारा बताई गई है कि एक यहाँ पर हमारी कंट्री में बात करें, जज थे अरुण मिश्रा साहब, उनके द्वारा फरवरी 2020 में यहाँ पर स्पीच दी गई। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो मोदी जी हैं उनकी काफी बड़ाई की गई कि वर्सेटाइल, काफी एक जीनियस लीडर है हमारे देश के, ग्लोबली सोचते हैं और लोकली एक्ट करते हैं, मतलब पूरी बड़ाई की गई किसी इंसान की जितनी बड़ाई करते हैं। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की बड़ाई यहाँ पर MR शाह के द्वारा की गई कि काफी पॉपुलर और लव्ड और वाइब्रेंट और विजनरी लीडर हैं। तो राइटर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यार देखो, आप हो जुडिशरी, ठीक है, और वो है पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो एक जुडिशरी अगर पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से पब्लिकली आकर एक तरीके से वाहवाही करेगी तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा जुडिशरी पे से, कि कल को अगर कोई भी यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी कुछ उल्टा सीधा कर रही है तो जुडिशरी उसको सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर जो दोनों कमेंट यहाँ पर किए गए वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे संविधान में ऑलरेडी बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में मेंशन किया गया है कि हाँ, जुडिशरी जो है वो अलग रहेगी और एग्जीक्यूटिव अलग रहेगी। तो ये तो अनफॉर्चुनेट है अगर आप लोग जुडिस जज होकर यहाँ पर इस तरीके से पॉलिटिकल लोगों की बड़ाई कर रहे हैं। वो अलग बात है कि आप लोग बोल सकते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने हिसाब से हम भी इंडिपेंडेंट है, इस तरीके से बातें बोल सकते हैं, पर लेकिन जिस पोस्ट पर आप लोग बैठे हैं उस पोस्ट पर बैठे हुए आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ पर बेसिकली समझनी पड़ेगी, ऐसा बोलने की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मान लीजिए आज के डेट में मैं आप लोगों को एज ए टीचर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो कल को चलकर मैं कुछ भी यहाँ पर तो सारी अच्छी बातें बता रहा हूँ और फिर यहाँ पर फेसबुक पर जाकर कुछ भी उल्टी सीधी चीजें पोस्ट करने लगूँ वहां पर, ठीक है। हाँ, वो एक अलग बात है कि मेरा मन कर रहा है कुछ ऐसी चीजें पोस्ट करने का जिसके ऊपर डिबेट डिस्कशन किया जा सकता है, तो वहां पर कोई बोलने लगे कि सर ये नहीं करनी है, तो वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। पर लेकिन एक लिमिटेड दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कुछ बोले हुए शब्द जो है वो इंपैक्ट डालते हैं। कम से कम अभी यहाँ पर 1 मिलियन लोग हम लोग होने वाले हैं, ठीक है, तो लगभग इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो वो उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो मुझे अपनी लैंग्वेज सभ्य रखनी पड़ेगी, मुझे एक सोच समझकर शब्द बोलने पड़ेंगे, तो वो चीजें हम लोग को आगे लेकर चलनी पड़ेगी। तो उस तरीके का मुद्दा आप लोग यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, ओके। और हाँ, एक और बात, यहाँ पर 3 टेलीग्राम ग्रुप हो गए, ठीक है। एक तो मैंने बता दिया आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों की सारी पीडीएफ मिल जाती है, अभी मंथ कंप्लीट हो गया, वो सारी पीडीएफ में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। यहाँ से इसी के साथ में आंसर राइटिंग ग्रुप आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग आंसर पोस्ट किया करो सारे, और यहीं पर ही मैं आप लोगों को ऐसे भी डालता हूँ और यहीं पर ही सारी चीजें क्वेश्चन आप लोगों को डालता हूँ। डेली रो क्वेश्चन दे रहा था आप लोगों को, ठीक है, जैसे कल वाले भी क्वेश्चन दो आप लोग पेस्ट किए, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, एक दूसरे का आंसर आप लोग रिव्यू कर लिया करो। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरा, यहाँ पर जो पीडीएफ होती है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग उसको रिवीजन के लिए रख सकते हैं। मान लीजिए आज मैंने अभी ये आर्टिकल डिस्कस किया, तो ये आर्टिकल मैंने डिस्कस कर दिया एडिटोरियल के अंदर, ठीक है, तो अगर आप लोग के पास में पीडीएफ होगी तो आप लोग जब भी इसका रिवीजन करने बैठोगे तो 1 मिनट में पीडीएफ खोलकर आप लोग उसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि आसानी से आप लोग कभी भी फ्यूचर में भी कभी याद आएगा तो तुरंत 1 सेकंड में आप लोग इसका रिवीजन कर लेंगे। अब डेली 30 आप लोग बात करेंगे, डेली आप लोगों को 30 हिंदू महीने में डिस्कस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 31 का महीना होता है, 31 डिस्कस हो जाते हैं, तो आप लोगों को ये अगर सारी चीजें एक जगह पीडीएफ में इकट्ठे मिल जाती हैं तो फिर आसानी से आप लोग इनका रिवीजन कर पाते हैं। वरना कहां जाकर आप लोग ये आर्टिकल देखोगे? एक बच्चा ये बोला था कि सर न्यूज़पेपर दिखा कर एडिटोरियल पढ़ा दिया करो, ठीक है, उसमें मान लीजिए एडिटोरियल खत्म हो गए, न्यूज़पेपर कहीं आप लोग कहीं रिवीजन करने का टाइम आ गया, आप लोग वो न्यूज़पेपर उठाकर घूमोगे क्या? कहां पर घूमोगे? मिल जाएगा आप लोग वहां पर, रिवीजन कर पाओगे? तो ऐसी बेवकूफी मत करो। मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वो एक अलग बात है, एडिटोरियल में पीपीटी बनाने में थोड़ा क्या काफी टाइम लग जाता है। न्यूज़पेपर दिखाकर अगर आप लोगों को पढ़ाने बैठूंगा तो जरा सी देर में यार मेरा कुछ टाइम ही नहीं लगेगा, खोलकर 1 मिनट में बैठ जाऊंगा मैं, तो पढ़ाकर चला जाऊंगा आप लोगों को। पर लेकिन पीपीटी आप लोगों को रिवीजन कल को करना है, सारी चीजें आप लोगों के सामने, तो कैसे वो चीजें आप लोग कंप्लीट कर पाओगे? तो ये सारी चीजें अपने बारे में सोचो, पढ़ाई के बारे में सोचो, ठीक है, मेरे बारे में मत सोचो। एक बच्चा कह रहा है कि टाइम आपका कम लगेगा, वो सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे चीजें मैनेज करना आता है, मैं उनको मैनेज कर लेता हूँ। आप लोग अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस करो और रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो रिवीजन के लिए अगर आप लोगों के पास में मटेरियल ही नहीं होगा, एडिटोरियल ही नहीं होंगे, तो कैसे आप लोग चीजों को लेकर चलोगे? तो ये सारे व्यूज आप लोग को आंसर राइटिंग में काम आते हैं, इंटरव्यू का आंसर देने में काम आते हैं, ठीक है, एस्से में काम आते हैं। तो आप लोग को ये सारी चीजें आप लोगों के पास में होनी चाहिए। तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके रख ले करो,
और रिवीजन उनका जरूर किया करो, या फिर खुद से भी नोट्स बना रहे हो तो वो भी एक बेटर तरीका है। पर लेकिन वही बात होगी, मैं भी बना रहा हूं, आप लोग भी खुद से बना रहे हैं, तो डबल डबल मेहनत हो रही है वहां से। तो कुछ पॉइंट्स अगर निकालने तो निकाल लो, पर लेकिन इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेहनत की जाती है, तो ये नहीं कि डबल डबल मेहनत कर रहे हो उन सब चीजों को लेकर। तो ये नोट्स है, इनको आप लोग अच्छे से एंजॉय किया करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप कि आप लोग इनसे सहमत होंगे। और हाँ, आज की बात करें तो यहाँ पर आज जो है कोशिश करिएगा कि आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से एंजॉय करने के बाद में जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं उनके आंसर जरूर दिया करो आप लोग वीडियो के एंड में। मुझे अच्छा लगता है उससे कि हाँ आप लोग जो चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सपोर्ट किया करो लेक्चर को। जैसे भी आप लोगों को लगता है, अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर सकते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग उसको डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। डिसलाइक नहीं मतलब रिपोर्ट है, डिसलाइक तो नहीं है, मतलब अच्छे से आप लोग चीजों को सपोर्ट किया करो, इससे चीजें चलती हैं सही डायरेक्शन में। और यूट्यूब को ये पता चलता रहता है कि लेक्चर ये कैसा है, ठीक है। वरना वो फिर क्या करता है, उसके साथ में छेड़खानी करता है लेक्चर के साथ में, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, बेसिकली बात कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में यहाँ पर बन जाएगा, डिटेल में बात करूंगा। अभी हुआ क्या, यहाँ पर चाइना के द्वारा कुछ बदतमीजी की गई। और बदतमीजी क्या की गई, पहले आप लोग ये समझिए। बदतमीजी ये की गई कि टोटल जो 25 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से 11 डिस्ट्रिक्ट की अगर लिस्ट कवर करें यहाँ पर, ये तवांग से लेकर यहाँ पर दिबांग के अंदर में, और दिबांग से लेकर यहाँ पर ये बेसिकली बात की जा रही है अंजाव के अंदर में यहाँ तक का, ठीक है। तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट के चाइना के द्वारा नाम चेंज कर दिए। अब आप लोग बोलेंगे यार अरुणाचल प्रदेश का एरिया चाइना को नाम चेंज कर रहा है, तो चाइना ऐसी बदतमीजी इसलिए करता है क्योंकि चाइना ये बोलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो तिब्बत का, सदर्न तिब्बत का पार्ट है, यानी कि साउथ तिब्बत है। ऐसी बातें यहां पर बोलते हैं, और ये मैकमोहन लाइन आप लोगों को देखने को मिलेगी इसके बीच में, ठीक है। तो ये सदर तिब्बत का पार्ट इसको बोलते हैं, और यहाँ पर कई बार पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है। तो ये बदतमीजी पहले भी काट चुका है, कोई ऐसा नहीं पहली बार ये बदतमीजी काट रहा है। तो चाइना के द्वारा अभी ये बात की गई और बोला गया 1 जनवरी से गिफ्ट है इंडिया को, हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंडिया की साइड से क्या रिएक्शन निकल कर आई। अब इंडिया वालों को पता है कि चाइना जो है वो एक तरीके से कुत्ते की पूंछ है, कितने दिन मुल्की में रखो, निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। तो इंडिया वालों ने बोल दिया कि इनका काम है, पर हाँ बोलने वाले में और करने वाले में डिफरेंस होता है। ये अपना करते रहे जो भी इनको करना है अपने मैप के अंदर में, हमारा क्या बिगड़ रहा है। पर ग्राउंड लेवल पर किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर आगे इसको चेंज करेगा, क्योंकि हमारी कंट्री है, हमारी रूल और रेगुलेशन है, हमारा देश है, ऐसे थोड़ा ना कोई आगे कुछ भी बोल देगा। तो चाइना की तो बदतमीजी है, काटते रहते हैं, तो हम लोग को उसको इग्नोर करना है, उसको ज्यादा तूल नहीं देनी है। तो ये बातें देखने को मिले। तो सदर्न तिब्बत इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश को। तो ये इनकी हरकतें आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप लोगों को वेस्टर्न सेक्टर पता होना चाहिए, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। तो वेस्टर्न सेक्टर आप लोगों को लगभग 1570 किलोमीटर का देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये अक्साई चीन भी इसके अंदर ही आता है। सेंट्रल सेक्टर आप लोगों को 545 किलोमीटर का देखने को मिलेगा यहाँ पर ये। उसी के साथ में ईस्टर्न सेक्टर में भूटान को छोड़ दो तो यहाँ पर ये बेसिकली सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर इस एरिया के बारे में पूरा आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है। आज की डेट में अगर बात करें, जैसे यहाँ पर ये बोलते हैं कि हाँ ये क्या बोला गया इनके द्वारा कि ये हमारा सोवरन एरिया है और हम अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में। मतलब बदतमीजी देखो, सोवरन एरिया बोल रहे हैं, इसको सोवरन डिसीजन है हमारे। आप लोग बदतमीजी तो यहाँ पर इतनी काट रहे हो। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो किससे जाता है, वो जाता है बेसिकली निकलकर हमारी कंट्री वाले एरिया से, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर इससे होकर जाते हैं। तो हम लोगों ने बोला हमारी सोवरन है यहाँ पर ये एरिया, तो वहां पर बदतमीजी काट रहा है। तो कह रहा है कि मतलब उस पर इग्नोर कर रहा है चीजें, जब यहाँ पर अपना रास्ता बना रहा है और हमारे देश को आकर अपना सोवरन एरिया बता रहा है। तो चाइना की ये हरकतें आप लोग काफी लार्ज स्केल पर कई जगह देखने को मिल जाती है नॉर्मली। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताऊंगा, पुराने टाइम से अगर आप लोग जाकर देखोगे तो पंचशील का कॉन्सेप्ट है और कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, ये एक अलग टॉपिक है पूरा। पंचशील का कॉन्सेप्ट इंडिया और चाइना के बीच में साइन किया गया था 1954 में। तो उसमें कुछ बातें बोली गई थी जो कि यहाँ पर आज तक चाइना ने एक भी नहीं मारी है। पहले तो ये था एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे शांति बनाए के रखने में, और इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी में एक दूसरे को शांति में सपोर्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा ये था यहाँ पर म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, यानी कि अग्रेसिव नहीं रहेंगे एक दूसरे के साथ में। तो 1962 में आप लोग को देखने को मिलेगा। इंटीग्रिटी के बारे में बात करें अरुणाचल प्रदेश को, सोवरेनिटी के बारे में बात करें तो ऐसी हरकतें बार बार करते रहते हैं। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस ईच अदर इंटरनल अफेयर, ये हर बार हरकतें करते हैं, देश के अंदर कुछ भी होता है तो जरा सी देर में कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसी के साथ में इक्वलिटी और म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। मतलब ये बोलता है चाइना कि आप लोग बॉर्डर इशू को छोड़ दो साइड में, हमारे साथ में ट्रेड करते रहो, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, मतलब उनको फायदा पहुंचाते रहे। हमारा और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट रहता है, आप लोगों को बताइए। पीसफुल को एग्जिस्टेंस के बारे में बात की गई तो वो चाइना मानने के लिए तैयारी नहीं है। तो पांचों के पांचों जो सिद्धांत है उनको गटर में फेंक रखा है चाइना ने, इनको मानने के लिए तैयार नहीं। जबकि हुआ यह था कि मिलकर काम करेंगे, यहाँ पर भाईचारा निभाएंगे। हिंदू चीनी भाई भाई के नारे लगाए जाते थे, पर लेकिन ये जो चीनी है ये खट्टी हो गई है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं चीनी जो है वो मिठास की जगह कड़वाहट भर रही है देश के अंदर, तो वो चीजें देखने को मिलेगी। डोकलाम वाला एरिया जरूर याद रखेगा यहाँ पर, जो इस टाइम पर चाइना और इंडिया सामने आकर खड़े हो गए थे। और नाथुला पास है यहाँ पर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूज में रहता है, तो ये भी समझिएगा। और इसको एक वैली है, इस वैली को किस नाम से जानते हैं क्या आप लोगों को पता है?
इसका नाम बताइए, चलिए देखता हूँ किस किस को पता है। ये वैली जो यहाँ पर ये सारा मुद्दा देखने को मिला था भूटान का डोकलाम वाले एरिया में, तो इसको चुम्बे वैली बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये सारे ऐसे टर्म है जो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर बोलते हो कहां से आ गया। तो भाई साहब यहाँ से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे ना तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं। पेपर उठाकर देख लेना, सारी चीजें आप लोगों की कवर होती है, आप लोगों को नजर आएगी। इंडिया और जो चाइना है ऑलरेडी कई जगह मिल चुके हैं, पहले ही बातें की जा चुकी हैं। जैसे कि हम लोग पहले कहां पर मिले थे आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो ममल्लापुरम के अंदर हम लोग यहां पर मिले थे, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक मीटिंग हुई थी जहां पर जाकर बातें की गई थी, प्रॉपर वहां पर हम लोग इकट्ठे हुए थे, मिले थे और कई सारे मुद्दे देखने को मिले थे। सोचा था मिलेंगे, चाय पिलेंगे, बैठकर नारियल पानी पिएंगे, चीजें सुधर जाएंगी, पर लेकिन इनकी हरकतें नहीं सुधरी। जैसे यहाँ पर चाय पानी पी के गए, नारियल पानी पी के गए और उसके पैसे भी नहीं दिए और ऊपर से जाकर बदतमीजी काटना स्टार्ट कर दी देश के अंदर में। तो ये ऐसी सिचुएशन आप लोगों को कंटिन्यूअसली इनकी देखने को मिलती रहती है। और इंटरेस्टिंग चीजें बताऊं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना। इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग इनको चिपका सकते हो वहां पर, ठीक है। तो अच्छा फोल्डर है आप लोगों के लिए। अगर बात करें यहाँ पर मसूद अजहर वाला जो मुद्दा था, चाइना ने हमेशा यूएन में उसको सपोर्ट किया और हमारी कंट्री के खिलाफ खड़ा हो गया। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जब मेंबरशिप के बारे में बात करें तो चाइना हमारे साथ में हमेशा खड़ा हो गया, हमारे अपोज में, सॉरी, ठीक है। इसी के साथ में ट्रेड गैप के बारे में बात करें तो हम लोग दुनिया भर का सामान इंपोर्ट करते हैं और बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है, चाइना को फायदा होता है। चाइना पाकिस्तान के बारे में बात करें तो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। इवन चाइना पाकिस्तान जो कॉरिडोर के बारे में बात करें उसमें भी, तो चाइना जो है उसकी पोजीशन जो है हमारी कंट्री के मुद्दों पर लेकर हमेशा अपोज में रहती है, हमारे अपोज में खड़ा मिलता है। इंडिया की पोजीशन अगर बात करें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात करें उसके बारे में हम लोग अपोज करते हैं। बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हम लोग अपोज करते हैं। एक्साइज चेन में जो हरकतें की जाती है उसको अपोज करते हैं और डोकलाम वाले सेक्टर को अपोज करते हैं। तो ये तो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है। अभी जो नए मुद्दे आप लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अभी हांगकांग वाले इशू पर हम लोग बोल सकते हैं, तिब्बत वाले इशू पर, दलाई लामा वाले इशू पर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें तो जहां पर ताइवान वाला मुद्दा है उस पर बोल सकते हैं, जिंगजियान वाला मुद्दा है यहाँ पर जहां पर चाइना उल्टी सीधी हरकतें करता है उस पर बोल सकते हैं। तो मुद्दे हमारे पास भी है, पर हम लोग थोड़े सभ्य लोग हैं यार, हम लोग ऐसी हरकतें नहीं करते, पर लेकिन चाइना बदतमीजी करता हुआ नहीं रुकता है। जब इनफॉर्मल समिट हुई थी उस टाइम पर लग रहा था कि चीजें कुछ सुधरने वाली है, बायलैटरल, रीजनल या ग्लोबल इंपोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए कि सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होने वाली है, पर उसके ऊपर भी इन्होंने रायता फैला दिया, वो भी सारी चीजें ढंग से नहीं निकल कर आई, ठीक है। तो यहाँ पर इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, आप लोग इससे पार्टी में जाते हैं, चलो चिलकर बातें करते हैं, पार्टी में एंजॉय करेंगे, वो वाली चीजें थी यहाँ पर। तो इनफॉर्मल समिट के टाइम पर सोचा था कि काफी सारी चीजें सही होंगी, पर लेकिन वो भी नहीं हुई, 2019 में देखने को मिली। इससे पहले यहाँ पर समिट जो हुई थी वो वुहांग में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर वुहांग जो है उसके अंदर ये समिट देखने को मिली थी 2018 में, ठीक है। जो आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पर देखा तो वायरस भी निकल के आए कई सारे यहाँ से वुहांग वायरस, चाइनीज वायरस। तो ये यहाँ पर अभी मुद्दा ये था कि कैसे चीजों को लेकर चलना है, तो अच्छे से लेकर चलना है, पर लेकिन वो अच्छा जो है वो धरा रह गया यहाँ पर चाइना की हरकतों को देखते हुए। यहाँ पर ये मीटिंग हुई थी, ये कुछ इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट है जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे भी, क्योंकि कई बार न्यूज में आ जाता है। यहाँ पर पंचरथास आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ममल्लापुरम में जहां पर दोनों मिले थे दोनों लीडर, तो वहां की बात की जा रही है। पंचरथा जो यहाँ पर ये मोनोलिथिक है, ये हिस्ट्री का कल्चर का पोर्शन आप लोग कवर करा रहा हूं, ठीक है। मोनोलिथिक है यहाँ पर, ये रॉक कट जो आर्किटेक्चर है उसमें आप लोगों को नजर आएगा। ये कॉम्प्लेक्स जो कल्चर थी यहाँ पर, ये बेसिकली जो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट थे उनके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली बनवाई गई थी और आज की डेट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट भी है यहाँ पर ये, तो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट के अंदर में। तो यहाँ पर धर्मराज रथ है, भीम रथ है, अर्जुन रथ है, नकुल और सहदेव बेसिकली देखने को मिलेगा और द्रौपदी है। तो 5 पांडव का रथ है यहाँ पर, इसी के साथ में द्रौपदी का है। तो नकुल और सहदेव को एक जगह बैठा दिया, ठीक है, और यहाँ पर बाकी द्रौपदी को भी इसमें डाल दिया। तो टोटल मिलाकर 5 रथाज आप लोग को देखने को मिलते हैं। ये ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसको मेंटेन रखने का काम करता है। तो ये मुद्दा है जिसके बारे में आप लोग मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके चलते बात करेंगे, तो देखते हैं क्या क्या चीजें अभी कैसे चीजें जो है वो नॉर्मल हो पाती है और चीजें आगे बढ़ पाती है। एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी जिसका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन का बेसिकली टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर कवर हो जाएगा। ये बात करें फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के बारे में, तो फॉरेन फिल्म अगर हम लोग किसी देश से लेकर अपने देश में आते हैं तो क्या यहाँ पर हम लोग उनको हमारा जो फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है क्या वो उसको सर्टिफिकेट देता है। तो यहाँ पर बोला गया फॉरेन फिल्म इंपोर्टेड टू इंडिया डज नॉट नीड ए, जो यहाँ पर जो फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड से सर्टिफिकेशन, ये बोला गया है। डब्ड मूवी अगर एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज उस मूवी को डब करते हैं, जैसे हम लोग साउथ इंडिया की जो मूवीज हैं उनको हिंदी लैंग्वेज में डब कर देखते हैं, क्या उसको सर्टिफिकेशन की जरूरत है। तीसरा बोला गया कि एस कैटेगरी के जो सर्टिफिकेशन यहाँ पर है वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है। तो ये पूरा टॉपिक मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा और ये ऐसा है कि सर्च भी करोगे तो आप लोगों को जल्दी से मिलेगा नहीं। विकिपीडिया पे भी इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, तो कई जगह से सर्च करके ये डेटा लेकर आया हूं ताकि आप लोगों का टॉपिक कवर हो जाए। और अभी यहाँ पर ये शायद गुजरात पीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन बना रखा है, काफी अच्छा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड हमारे देश में ये 1952 में आया। तो आज की डेट में हमारे देश में कोई भी मूवी आती है, कोई भी सीरियल आता है, कोई भी कमर्शियल सीरीज आती है, तो सारे यहाँ से सर्टिफिकेशन लेकर जाते हैं इस पर्टिकुलर बोर्ड से। इसको यहाँ पर इंडिया का सेंसर बोर्ड भी बोलते थे क्योंकि बहुत सारी चीजों को ये रोकता था, तो सेंसर बोर्ड भी इसका नाम रख दिया गया था।
किसके अंडर आते हैं? तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आते हैं। अगर आज की डेट में मोटे मोटे तौर पर आप लोगों से बातें करूं, हर साल लगभग यहाँ पर 1200 के करीब यहाँ पर मूवीज हमारे देश में बड़ी और छोटी बनाई जाती हैं, अलग अलग लैंग्वेज में, लोकल एरिया में। और इसके चलते यहाँ पर लगभग 15 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो मूवीज देखते हैं हर एक दिन। सोचिए आप लोग, कहने का मतलब यहाँ पर यह कि हमारी कंट्री में दुनिया भर के लोग जो है मूवीज देखते हैं अलग अलग तरीके से, कोई सिनेमा के अंदर, कोई ऑनलाइन, कोई सीडी के थ्रू, या फिर कोई और दूसरा मीडियम जो भी यूट्यूब या फिर जो भी आज के में ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बात करें। प्रेजेंट टाइम पे जो फिल्म इंडस्ट्री है वो 13,800 करोड़ रुपए की है, यानी कि 2.1 बिलियन रुपीस की यहाँ पर आप लोगों को इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत बड़ी आप लोग बातें बोल सकते हैं। और बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री है, ठीक है, ये अभी और बढ़ रही है आगे, यहाँ पर मतलब एक तरीके से और अच्छे लेवल पर बढ़ रही है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही है, कमर्शियलाइजेशन और ज्यादा हो रहा है। टोटल साइज जो था वो 22 बिलियन था 2017 में, नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर 31 बिलियन की बात की गई 2020 में। तो इसका मतलब ये कि आने वाले टाइम में और ज्यादा ये चीजें आप लोगों को बढ़ती नजर आ रही है। जैसे बाहुबली जैसी मूवी आ गई, 1000 करोड़ रुपए कमा के गई अकेली मूवी, तो अभी कमर्शियलाइजेशन के फील्ड में ये रेवेन्यू जो है वो और ज्यादा बढ़ रहा है यहाँ पर, और अच्छे लेवल पर चीजें चल रही है। तो ऐसे टाइम पर यहाँ पर चीजों को मैनेज करना काफी ज्यादा जरूरी है। जो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, जिसको आप लोग सेंसर बोर्ड भी बोलते हैं, ये जो बनाया गया यहाँ पर जो काम कर रहा है प्रॉपर वे में, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो इसके बारे में बात की जा रही है कि मुंबई के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। ये आज की डेट में आप लोगों को इसके अलग अलग मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में इसके आप लोगों को बेसिकली रीजनल ऑफिस देखने को मिल जाएंगे। इसका जो रूल 41 है, सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 का, 1952 का, तो यहाँ पर इस सर्टिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। किसी भी मूवी को लगभग 68 दिन के अंदर सर्टिफिकेशन जो है उसको मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो हालांकि कई बार जल्दी भी हो जाती है चीजें, तो ये मूवी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मूवी देखते हैं पहले और उसके बाद में इसको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। सर्टिफिकेशन कैसे कैसे होता है, तो वो 4 कैटेगरी में नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर यहाँ पर कैटेगरी आगे चेंज की गई, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें, ये भी जो कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलती है, कौन कौन सी कैटेगरी, कौन कौन सी यहाँ पर चेंज की गई, वो भी बातें करूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये इशू मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, पहले आप लोग ये कैटेगरी देख लीजिए। टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन के बारे में, तो एक होता है ए, आप लोगों ने ए बाय यू लिखा होगा मूवी के अंदर, तो यहां पर है कि यू सर्टिफिकेशन के बारे में बात की जाती है, यानी कि अनइंटरप्टेड। तो ये मूवी जो है ये सारी एज ग्रुप के लिए होती है, यानी कि हर एक एज ग्रुप का बच्चा, इंसान, बड़ा वो देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम आपके हैं कौन, पारिवारिक मूवी, भाग मिल्खा भाग, तो ये सारी बागवान होगी, तो ये पारिवारिक मूवी है। और यहाँ पर इनमें आप लोगों को ये वाला सर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा जब भी मूवी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो लगभग स्टार्टिंग के 10-12 सेकंड जो सर्टिफिकेशन दिखाया जाता है, ताकि आप लोगों को भी आइडिया लग जाए, हालांकि कोई इसके ऊपर ज्यादा नजर डालता नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है यू बाई ए सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन जो होता है ये रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को देखना है कैटेगरी ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड, जो पब्लिक एग्जीबिशन में रहते हैं। यहाँ पर एक तरह से मूवी जो है वो वायलेंस हो गया, कोई ऐसे गलत सीन हो गए, सेक्सुअल सीन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर अबव द 12 ईयर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ जो यहाँ पर पेरेंट्स हो गए या फिर गार्जियन हो गए, उनकी प्रेजेंस में देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि मूवी होगी यहाँ पर बाहुबली हो गई, ये जवानी ये दीवानी हो गई, ठीक है, जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें दिखा रही है, कुछ वायलेंस, कुछ ऐसी चीजें, कुछ थोड़ी सी मार काट की चीजें दिखा देती हैं, गला काट के फेंक दिया, ठीक है, वो सारी चीजें। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, इसके अंदर आएंगे। या फिर कोई सेक्सुअल कंटेंट आ गया अगर थोड़ा, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। एक होती है बिल्कुल ही एडल्ट कैटेगरी में आ गई, यानी कि पूरा बिल्कुल एक सेक्सुअल कंटेंट चल रहा है यहाँ पर, एक तरीके से ना पूरी एक तरीके से बीएफ टाइप की मूवी पूरी चल रही है यहाँ पर, उसके बारे में बात की जाती है। तो ये 18 साल से ऊपर का एज का कोई पर्टिकुलर पर्सन है तो उसको यहाँ पर ये देखने के लिए अलाउ किया जाता है। जैसे डर्टी पिक्चर, ठीक है, जिस्म 2 हो गया, ये ऐसी मूवी, तो उनके लिए यहाँ पर आप लोगों को ये पर्टिकुलर वे बाई ए आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो ये अलग अलग कैटेगरी के सर्टिफिकेशन है। फोर्थ कैटेगरी का जो सर्टिफिकेशन है यहाँ पर वो एस सर्टिफिकेशन इसको नॉर्मली बोलते हैं। ये विशेष सर्टिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जैसे कि इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, उनके लिए स्पेसिफिक कोई मूवी बनाई गई है, ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, तो वो इस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अब इंपोर्टेंट मुद्दा यह कि सर्टिफिकेशन जो है वो इशू किए जाते हैं फॉरेन और डब्ड मूवी के लिए भी, ठीक है, यानी कि सबके लिए सर्टिफिकेशन यहाँ पर दिए जाते हैं। इन जनरल अगर बात करें जो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ठीक है, तो वो इशू नहीं करता है सर्टिफिकेशन सेपरेटली टू द डब्ड मूवी, यानी कि अलग से नहीं करता है उसको, क्योंकि ऑलरेडी वो है तो मूवी पर, लेकिन अलग से सेपरेट नहीं करता, पर लेकिन सर्टिफिकेशन जरूर लेता है। ऐसा नहीं कि बिना सर्टिफिकेशन के काम चल जाएगी। इसी के साथ में अगर बात करें जो फिल्म होती है दूरदर्शन पर, ठीक है, वो यहाँ पर सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर दूरदर्शन के खुद के रूल और रेगुलेशन है, वो अपने हिसाब से यहाँ पर चीजों को लेकर चलता है। अपार्ट फ्रॉम दूरदर्शन की बात करें, ओन सिस्टम है उसका स्क्रीनिंग का मूवीज का, तो यहाँ पर अगर दूरदर्शन के ऊपर कोई कल को देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले तो यहाँ पर याद रखना, ठीक है। तो इट इज नोन दैट द फिल्म मेड फॉर द दूरदर्शन डू नॉट रिक्वायर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट, ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए अलग से पूरा प्रोविजन है कैसे कैसे चीजों को लेकर चलना है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट तो जरूरत पड़ेगी जरूर, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो बोला गया ना कि इंपोर्टेड के लिए जरूरत
जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आंसर इसका बी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट लगे मुझे पर्सनली, और आगे से टॉपिक आप लोगों का पूरा कवर करा दिया। क्वेश्चन अगर आप एक सेकंड अगर आप लोगों को यहाँ पर पूछ रहे तो आप लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को डिटेल में ये टॉपिक कवर करा दिया, और क्वेश्चन भी आप लोगों को हो गया, पता चल गया आप लोग कैसे यहाँ पर चीजें देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये था इसके बारे में पूरा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी हो गई होगी। तो एडिटोरियल भी मैंने सारे कवर कर लिए, इसी के साथ में मैंने एक्स्ट्रा एक टॉपिक भी आप लोगों को कवर करा दिया। तो अब यहाँ पर न्यूज एनालिसिस की ओर चलते हैं, ठीक है। न्यूज एनालिसिस की ओर चलने से पहले बता दो, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को 2 वीडियो देखने को मिलते हैं इस चैनल पर रेगुलरली, ठीक है। जिसमें एक में ऑल इंडिया रेडियो पीआईबी न्यूज, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल कवर करता हूँ, ये आती है 8:30 बजे शाम को। इसी के साथ में इसमें पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करते हैं, ये आप लोगों को मॉर्निंग में देखने को मिलती है, ठीक है। तो दोनों को लाइव का पार्ट बना लीजिए, स्टैटिक प्लस करंट कंप्लीट आप लोगों का कवर होगा काफी अच्छे से, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो उसको लेकर आप लोग लाइव का पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर न्यूज एनालिसिस के पोर्शन देखेंगे। कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर दिखाते हो ऐसे ही यहाँ पर मतलब जो एडिटोरियल दिखाते हो ऐसे यहाँ पर इसको दिखा दिया करो। तो मुझे लगा ये अच्छा तरीका है, इसमें यहाँ पर उल्लंघन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पढ़ने वाली फॉर्म में नहीं है, ठीक है। जैसे एडिटोरियल वाला पोर्शन दिखाता हूँ, आप लोगों को पता भी चल जाएगा, और ये जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसके भी नोट्स प्रोवाइड करा दिया करूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि फालतू में यार क्या ही चीजों का पंगा लेना है, कल को चलकर कोई इशू बन जाए तो उसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल यहाँ पर दे रखा है, ये पहले इसके बारे में बात करें। तो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोग यहाँ पर इसको देख पाएंगे, एक सेकंड रुकिएगा, ये यहाँ पर देखिए। तो जनरल बिपिन रावत साहब जी का जो अभी ये क्रैश हुआ था यहाँ पर हेलीकॉप्टर, उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर ट्राई सर्विस एक प्रोब कंप्लीट की गई है, तो अभी उसको रिव्यू किया जाएगा, जैसे उसको सबमिट किया जाएगा कि कैसे कैसे वो कंडीशन देखने को मिली। बोला तो यही गया है कि जो कंट्रोलर है फ्लाइट का वो हाथ से वैसे कंट्रोल छूट गया, और जो वेदर जो थी वहां पर उसकी कंडीशन की वजह से सिचुएशन देखने को मिली। तो अभी यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं आगे कैसे चीजें चलती हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके की सिचुएशन है, अभी 10-15 दिन के अंदर सारी चीजें आप लोगों के सामने उतरकर यहाँ पर सामने आएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर भी बताई गई कि कंट्रोल क्या क्रैश हुआ, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्लाइट को जो कंट्रोल करना था उस टाइम पर वो चीजें कंट्रोल नहीं हो पाई, और ये सारी चीजें देखने को मिल गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो कुन्नूर के अंदर आप लोगों को ये अटैक देखने को मिला था, हमारी कंट्री के चीफ और भी कई सारे लोगों की यहाँ पर जान गई थी। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, एक मोटा मोटा ओवरव्यू आप लोग यहाँ पर इसके बारे में रख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ये आर्टिकल है फर्स्ट पेज के अंदर, ये जीएसटी काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल जो है यहाँ पर ये बेसिकली रेट इंक्रीज करने की बात की जा रही है टेक्सटाइल के ऊपर। अभी 5% से उसको इंक्रीज कर 12% की बात फिर चल रही है, ठीक है। यानी कि रस्सों से चल रही है, कोई बोल रहा है 12% लगा दो, कोई बोल रहा है 5% लगा दो। तो जीएसटी काउंसिल के चलते यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा अगर किसी को हमारे देश में जॉब मिलती है तो वो है यहाँ पर ये पर्टिकुलर सेक्टर। तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में जरूरी है कि चीजों को हम लोग थोड़ा सा पैटर्न में लेकर चलें, तो इसके चलते आप लोग इसके बारे में आइडिया रखिएगा, ठीक है। तो कई बार कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, तो माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चीजें आप लोगों को क्लियर यहाँ पर रख के चलनी है, ओके। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हमारी कंट्री में जीएसटी एक अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया था 2014 में, जिसके चलते कॉन्स्टिट्यूशन में 122वां अमेंडमेंट किया गया, और यहाँ पर 2016 में यहाँ पर जो चीजें थी ये इंप्लीमेंट की गई, राज्यसभा ने पास कर दिया, और फिर यहाँ पर 101वां संविधान संशोधन किया गया 2016 में। हमारी कंट्री में एक तो यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट है आर्टिकल 246, यहाँ पर 246A ये बेसिकली ऐड किया गया गुड्स और सर्विस टैक्स के लिए। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई टैक्स अगर आप लोगों को आता जाता नजर आता है तो तब यहाँ पर आर्टिकल 246A आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे सेंट्रल जीएसटी था, स्टेट जीएसटी था और इंटीग्रेटेड जीएसटी, 3 तरीके की जीएसटी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और जीएसटी काउंसिल भी आई थी यहाँ पर 279A के अंदर में जीएसटी काउंसिल बनाएगी, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इसको फॉर्म करते हैं, याद रखिएगा। और इसी के साथ में फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इसको हेड करते हैं। जैसे जीएसटी काउंसिल के बारे में आप लोगों को पता है, यहाँ पर जीएसटी काउंसिल जो है यहाँ पर इसमें ज्यादा पावर नहीं होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कम पावर होती है 1/3 ओनली, ज्यादा पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में 2/3 आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर मीटिंग कंडक्ट करानी है तो मिनिमम 50% मेंबर होने चाहिए, और जो भी डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा वो 3/4 पर जो मेजोरिटी है वो सपोर्ट करेगी, तभी यहाँ पर कोई डिसीजन आएगा। यानी कि काफी टफ है, डिसीजन आना आसान नहीं है, यहाँ पर सब सहमत होंगे तभी यहाँ पर कोई डिसीजन सामने आ पाएगा। तो इस तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। कुछ चीजें जो एग्जेम्पशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे पेट्रोलियम क्रूड ऑयल हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, मोटर स्पिरिट हो गया, इसी के साथ में नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल, ये जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर इसलिए अलग अलग एरिया में इनका अलग अलग प्राइस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो रेजिडेंट है बेसिकली उनके द्वारा, जो डॉक्टर थे उनके द्वारा अपनी जो स्ट्राइक थी उसको अभी ऑफ कर रहे हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर ये न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप लोगों को जो न्यूज है ये ओमिक्रॉन के बारे में बात कर रही है, ठीक है। तो ये ओमिक्रॉन के बारे में, और ये जो वाली न्यूज है यहाँ पर फर्स्ट पेज के ऊपर ही
ये बेसिकली बात करिए एफसीआरए के बारे में। एफसीआरए के बारे में आप लोगों को कल ही मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है, कल पूरा एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर देख लेना। ये आप लोग काफी अच्छे से मैंने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया है और फर्स्ट आर्टिकल एफसीआरए के बारे में डिस्कस किया था। एफसीआरए क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, तो फिर से यहां पर अगर मैं इसको गाने बैठ जाऊंगा तो एक तरीके से वीडियो भी लेंथी होगी बिना किसी बात के, और इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती हैं, ठीक है। तो अगर एक दो दिन के अंदर ही कोई चीजें हो रही है, जैसे कल वाली वीडियो है, मान लीजिए अगर एक महीना हो गया तो समझ में आता है, ठीक है, कहां ढूंढोगे, और आगे से इसका भी सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं, जल्दी आप लोगों को इसकी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर टॉपिक्स वगैरह होने चाहिए, तो कुछ वेट करो यार, थोड़ा सा कुछ 10-15 दिन के करीब वेट करो आप लोग, बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, जो काफी इफेक्टिव तरीके से बहुत सारी चीजें आप लोग कवर होती नजर आएंगी, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा चीजों को उस तरीके से देखोगे कि हाँ सारी चीजें आप लोग की कवर हो जा रही है, कहीं भी आप लोगों को दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है, चाहे नोट्स की फॉर्म में, चाहे लेक्चर की फॉर्म में, और कभी भी आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा तो वो भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है चीजें जिसके बारे में समझिएगा। तो यहाँ पर अभी बोला क्या गया है, यहाँ पर एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत यहाँ पर जो एनजी है जो बाहर से पैसा लेती हैं, उनके लिए अभी यहाँ पर जिनका जो अभी रिन्यूएबल होना था जिनका एग्रीमेंट, उसको फिर से अभी यहाँ पर मतलब रिन्यूएबल पर उसको रोक लगा दी थी, तो 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया उसको, तो ये काफी अच्छा है। तो जो मिशनरीज थी ऑफ चैरिटीज, जो कि यहाँ पर खासकर बात करें मदर टेरेसा वाली जो एनजीओ थी, उसका यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया था, मतलब उसको आगे रिन्यू नहीं किया गया था, कैंसिल नहीं मतलब रिन्यू नहीं किया गया था, हर 5 साल में आप लोगों को रिन्यू कराना होता है, तो वो रिन्यू करने की डेट आई थी तो उसको रिन्यू नहीं किया गया, तो उसके चलते काफी बड़ा इश्यू बन गया था। तो ये एफसीआरए के बारे में सारी बातें आप लोगों से मैं डिस्कस की थी, तो कल का ही लेक्चर आप लोग देखते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाना, ठीक है। बाकी और भी कई सारी छोटी छोटी चीजें देखने को मिलेगी कि इनके द्वारा स्ट्राइक जो है वो ऑफ कर ली गई है, ठीक है। इसी के साथ में कोरोना के केसेस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है, इनके ऊपर कोई इशू नहीं है यहाँ पर। इसी के चलते आप लोगों से मैंने कल भी डिस्कस किया था यहाँ पर, अभी अगर इसके बारे में बात करूं तो बात की जा रही है यहाँ पर साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, तो साहित्य अकादमी अवार्ड आप लोग याद रखेगा, हमारी कंट्री में ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। ज्ञानपीठ अवार्ड पहले सबसे टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, दूसरे नंबर पर साहित्य अकादमी है, ठीक है। तो जनपीठ बेसिकली नाम इनका ज्ञानपीठ है, ठीक है, तो स्पेलिंग को देखकर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है हमारे साहित्य अकादमी अवार्ड, पहले नंबर पर आप लोग को ये देखने को मिलेंगे। टोटल 24 लैंग्वेज में देते हैं, याद रखिएगा 22 लैंग्वेज तो संविधान के अंदर ऑलरेडी लिखी हुई है, और टोटल इसके साथ में इंग्लिश और राजस्थानी भी ऐड कर दी जाती है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है, याद रखना, ऐसे एक्सेप्शन आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो इंडियन ऑथर होना चाहिए यहाँ पर एलिजिबल, यहाँ पर बेसिकली बात करते हो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस का होना चाहिए हमारी कंट्री के अंदर, बुक वगैरह जो पब्लिश की गई उसके द्वारा, तो एक कहीं ना कहीं लिटरेसी कंट्रीब्यूशन करे सोसाइटी के अंदर में, तो ये सारे मुद्दे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पर एक आर्टिकल दे रखा है बेसिकली एनसीआर वाले रीजन में कैसे आगे चलकर कनेक्टिविटी बननी है। तो एनसीआर वाले रीजन के बारे में याद रखिएगा, जो एनसीआर वाला रीजन है यहाँ पर ये जीएस पेपर 2 के अंदर में गवर्नेंस पॉलिसी और इंटरवेंशन के बारे में बात करें तो नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, ये भी मैंने आप लोग को अभी प्रोवाइड करा दिया है यहाँ पर नोट्स की फॉर्म में भी। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे इसको आप लोग रख सकते हैं, और आगे कभी भी आप लोगों को मन करे ऐसा हो जाएगा, आप लोग कभी चलते घूमते भी आप लोग को पढ़ना है ना इनके बारे में, तो फटाफट आप लोग सर्च करके इनके बारे में पढ़ लिया करोगे, ठीक है। तो ये एसएलवीपीडिया के नाम से बना है, इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ज्वाइन कर लेना इसको, ताकि कोई भी चीजें पोस्ट करो उसको देख लेना। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो है यहाँ पर चेंज करने की बात की जा रही है एनसीआर के अंदर में 100 किलोमीटर का जो एरिया है यहाँ पर बेसिकली राजघाट से उसके आसपास के एरिया को एनसीआर में लाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आज के डेट में 24 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के, और बाकी दिल्ली का। तो 55,000 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। 1985 में ये बोर्ड बनाया गया था, जो कि यहाँ पर ध्यान रखिए कैसे कैसे डेवलपमेंट लेकर चल रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में कनेक्टिविटी अलग अलग लेवल पर ही पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफी सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू यहाँ पर ये कनेक्टिविटी बना रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं कि एक अच्छे लेवल पर कनेक्टिविटी बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में बात करें तो यहाँ पर अगर ये इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पर, जिसको इनके द्वारा बोला गया है ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041, इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो हरियाणा का बेसिकली पानीपत और इसी के साथ में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का ये एनसीआर से बाहर निकल जाएगा। तो ये भी एक इशू है कई बार जो कि देखने को मिलता है, ठीक है। तो एनसीआर के बारे में आप लोग याद रखते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, ओके। अच्छा, आप लोगों ने बेसिकली नोएडा के बारे में कई बार पढ़ा होगा, नोएडा, ठीक है। जैसे इसको एनसीआर को नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, तो नोएडा एनसीआर में आता है। क्या नोएडा की फुल फॉर्म आप लोगों को पता है? ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन बन जाता है ऐसा, अगर आप लोग इस ऐसे एरिया से निकल के आते हैं ना, तो बताइए इसके बारे में। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर कवर किया गया। बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं यहाँ पर सेक्सुअल इनहेंसमेंट ड्रग, यानी कि आज की डेट में कोई अपनी मर्दानगी को बढ़ाने के लिए अगर कोई गोलियां खाता है तो वो जो गोलियां होती हैं वो यहाँ पर एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो है उनको कवर नहीं किया जाएगा। इसको बोलते हैं नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस होते हैं। हुआ क्या था, अभी यहाँ पर 1,37,665 के करीब टैबलेट लिया बैठा था एक इंसान, ठीक है। उसमें कई सारी ऐसी थी जो पोटेंसी यानी कि मर्दानगी को बढ़ाने की दवाइयां थी, तो उसके चलते यहाँ पर जब चेक किया गया तो पता चला यहाँ पर ये सारी चीजों के बारे में। तो अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो उसके लिए अलग से प्रोविजन रहेगा, इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत यहाँ पर कवर नहीं किया जाएगा।
ये ऐसा डिसीजन अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो एक हल्का सा इंफॉर्मेशन आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। बाकी और आप लोग देखोगे ये बोल बच्चन गिरी है डे बाय डे की केरला के अंदर क्या चल रहा है, वो एक दूसरे को क्या क्या बोल रहे हैं, कहां पर क्या है, ये सारी चीजें गवर्नर ने क्या बोला। गवर्नर वाला टॉपिक भी मैंने कल काफी डिटेल में कवर किया था, स्टैटिक पोर्शन आप लोगों का कवर हो गया था। तो आज का आप लोग का थोड़ा सा होमवर्क मैं आप लोगों को दे देता हूं, जिसने किसी ने कल का लेक्चर नहीं देखा तो एक तो गवर्नर वाला टॉपिक आप लोग देख लेना, क्योंकि पॉलिटी का एक टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा आप लोग का, और दूसरा यहाँ पर जो एफसीआरए वाला टॉपिक है वो देख लेना, तो आप लोग के दो टॉपिक काफी अच्छे कवर हो जाएंगे। ठीक है, अभी चाइनीज जो यहाँ पर कंपनी है उनको बेसिकली हमारी कंट्री में उल्टी सीधी हरकतें करने के चलते टैक्स अथॉरिटी जो है उनको चेक कर रही है क्या क्या हरकतें चल रही हैं। ठीक है, बाकी एनआईए जो है वो लगी हुई है, जो सिख कम्युनिटी के द्वारा अभी यहाँ पर जो सिख कम्युनिटी नहीं सॉरी जो सिख से रिलेटेड जो ग्रुप है यहाँ पर ये एक वो जो खालिस्तान बनाना चाहता है तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर उसको अभी एनआईए चेक कर रही है। तो सारी बातें देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहता है ना वो एडिटोरियल पर आ जाता है आप लोगों का, तो टेंशन मत लिया करो उसको लेकर। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर सुडोकू है जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में आप लोग उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी यहाँ पर ये बेसिकली कश्मीर के बारे में कुछ बातें यहाँ पर की जा रही है। देखिए कश्मीर के अंदर ना काफी ज्यादा ठंड आप लोगों को देखने को मिलती है। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था यहाँ पर कश्मीर की ठंड के बारे में। किस किस को याद है, किस किस ने देखी थी वो जो हमारी शाम को वीडियो आती है ना, उसके अंदर ये पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को कवर किया था। थोड़ा सा आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आप लोगों का माइंड कंफ्यूजन चला जाए। जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के अंदर में जो भी यहाँ पर ठंड पड़ती है ना उसको बोलते हैं चल्लई कलन। चल्लई कलन के नाम से उसको पुकारते हैं। ये यहाँ पर 40 दिन का एक टाइम ड्यूरेशन रहता है जहां पर काफी ज्यादा ठंड देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ड्यूरेशन है ये 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है और 29 जनवरी तक यहाँ पर ये चलता है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा 40 दिन का टाइम पीरियड होता है, इसको चल्लई कलन बोलते हैं। पर्शियन लैंग्वेज में चल्लई कलन का मतलब होता है बहुत कड़ाके की सर्दी। इसी के छोटे भाई बहन भी होते हैं, एक होता है 20 दिन का उसको बोलते हैं चल्लई खुर्द स्मॉल कोल्ड। ठीक है, और एक होता है यहाँ पर चल्लई बाचा यानी कि बच्चा यानी कि बेबी कोल्ड। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर आप लोगों को लगभग 10 दिन का देखने को मिलेगा। तो 10 दिन का, 20 दिन का और 40 दिन का कुछ ऐसा पीरियड आप लोग यहाँ पर रहते हैं। और इसके चलते जो लद्दाख जो है ना उसके अंदर में अगर बात करेंगे, खासकर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर बात करेंगे तो जो डल लेक है वहां पर वो भी चीजें जम जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठंड इतने कड़ाके की वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चल्लई कलन जो है वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में था, जिसके बारे में याद रखिएगा। टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग एक मोटा मोटा सा आइडिया रख सकते हैं। देखिए रेगुलर अगर दोनों लेक्चर आप लोग सुनते रहेगा ना कुछ भी नहीं छूटेगा आप लोगों का, एक भी पॉइंट जो आप लोग कहीं भी बोल सको। ठीक है, इस तरीके की चीजें कवर कराई जाती है, सारी चीजें आप लोग की कवर होगी एक एक पॉइंट। बस आप लोगों को थोड़ा सा मेंटेन रखना है। जो कई सारे बच्चे ने स्किप कर देते हैं लेक्चर, भले ही आप लोग किस दिन टाइम न मिले पर लेकिन लेक्चर को स्किप नहीं करना है, चाहे अगले दिन जाकर आप लोग को देखना हो। ठीक है, पर लेकिन लेक्चर को स्किप आप लोग को नहीं करना है। ओके, यहाँ पर ये आप लोग जो ऊंट दिख रहे हैं यहाँ पर ये बात की जा रही है टूरिस्ट के बारे में। तो टूरिस्ट कैमल पे ऊपर राइड कर रहे हैं और द्वारिका जो बीच है गुजरात के अंदर में, तो उसके चलते यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अभी ये सारी चीजें हैं, इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया बेसिकली रख सकते हैं, ज्यादा तो नहीं। अभी यहाँ पर बात करें तो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री जो है श्रीलंका के साथ में मिलकर अभी यहाँ पर कुछ ऐसे ऑयल फार्म है जिनको यहाँ पर हम लोग रिनोवेट करेंगे। ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे काफी पुराने टाइम पर। तो यहाँ पर ये जो एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर त्रिंकोमाले वाला एरिया है यहाँ पर एग्जैक्टली। अंग्रेज जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में देखिए यार रूल किया करते थे, तो कोई ना कोई तो तरीका होगा। तो तरीका ये था कि वो ऐसे ऐसे ऑयल के टैंकर अपने छिपा कर रखते थे, अपना जहाज भरा और फिर निकल लिए और फिर जाकर किसी के ऊपर अटैक कर दिया, इसलिए उनको कभी कोई हरा नहीं पाता था। तो ये काफी बड़ा रीजन था जिसकी वजह से यहाँ पर ये सबको अपने कंट्रोल में रखा करते थे। तो त्रिंकोमाले वाला एरिया जो है यहाँ पर ये काफी पुराना है। यहाँ पर ये छोटे छोटे जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं ना, ये लगभग इतने बड़े होते हैं। एक टैंकर में लगभग 12,000 के करीब लीटर आप लोगों को ऑयल भर जाता है। तो इनको रिनोवेट करने की बात की जा रही है इंडिया की हेल्प से मिलकर, और इंडिया को भी फायदा होगा अगर यहाँ पर ऐसा सिस्टम हमारे हाथ में लगेगा तो कल को इंडियन ओशन में हमारा दबदबा बढ़ेगा। तो ये हमारे लिए काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके चलते आप लोग आइडिया रखेगा। और इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो वहां पर भी आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक काफी एक इंपॉर्टेंट इश्यू है जिसके बारे में एक ओवरव्यू आप लोग को जरूर होना चाहिए। ठीक है, अभी कोई आर्टिकल आएंगे आगे चल के इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में तो फिर से और चीजें हम लोग समझ लेंगे। अभी अगर बात करें यहाँ पर, अभी आप लोगों को पता है कि एप्पल एक काफी बड़ी कंपनी है, पर कई बार बड़े बड़े लोग भी उल्टी सीधी छोटी छोटी अच्छी हरकतें करते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से कंपटीशन को हटा देना, किसी चीजों को ढंग से ट्रीट न करना, तो ये सारी चीजें आप लोग कई बार देखने को मिल जाती है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री में ये सारी चीजें ध्यान रखता है अगर कहीं पर कोई ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर बेसिकली प्रोब करने की बात की जा रही है अगेंस्ट द एप्पल अनफेयर प्रैक्टिस जो हमारे देश में देखने को मिल रही है। तो ठीक है, तो ये तो आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा क्या अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में जो बॉडी है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी।
2003 में ये बनाई गई थी ताकि कोई पर्टिकुलर कंपनी जो है अपनी मोनोपोली ना बनाकर बैठ जाए। इन्फोर्स करती है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 2002 का, तो उससे यहां पर इसको पावर मिलती है। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब स्टैट्यूट यानी कि लॉ पास करके पार्लियामेंट में बनाएगी, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये आप लोग बताइए, थोड़ा सा तो कुछ सर्च कीजिएगा जाकर। ठीक है, बाकी जीडीपी बढ़ रही है घट रही है वो सब चीजें इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। एक और छोटा सा इशू आप लोग को देखने को मिलेगा कोर सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो कोर सेक्टर के बारे में बात की जा रही है कैसे बढ़ रहे हैं, तो यहां पर ये इशू है। तो बोला है कि 3.1% कोर सेक्टर बढ़ रहे हैं। और कोर सेक्टर की जब भी बात है तो याद रखिएगा, मैंने फर्टिलाइजर वाला इशू आप लोगों को पढ़ाया था ना, तो कोर सेक्टर के अंदर आता है फर्टिलाइजर भी। तो 2.63 आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर 8 कोर सेक्टर आप लोगों की बात करें आज के में इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, जिसके अंदर कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट और फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलते हैं। सबका वेटेज है, अभी थोड़ा सा और अंदर घुस जाते हैं एग्जाम में, आप लोगों से 8 कोर सेक्टर के अलावा यहां पर ये पूछ लेते हैं कि वेटेज क्या क्या है। तो सबसे ज्यादा वेटेज से सबसे कम वेटेज की तरफ को पूछा सकता है, तो सबसे ज्यादा रिफाइनरी का है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी का, तीसरे नंबर पर स्टील का, और सबसे कम जो है यहां पर वो फर्टिलाइजर का है। ठीक है, तो ऐसे इनके बारे में याद रखिएगा। तो ये भी मैंने आप लोगों को जो एसएलवीपीडिया वाले ग्रुप पर शेयर कर दिया। एसएलवीपीडिया का जो नाम है वो बेसिकली विकिपीडिया नहीं, ऐसे एसएलवीपीडिया हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाया करेगी। ठीक है, और जब पूछा है कि वुमेन के लिए आईपीएल होना चाहिए उसके बारे में आप लोग जरूर बताना, तो ये कई सारी चीजें कवर की मैंने जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या देखा हम लोगों ने एनालिसिस के अंदर भी, जीएसटी वगैरह के बारे में देख लिया, कौन कौन सी चीजें आती है, जीएसटी काउंसिल क्या आती है, कहां पर क्या क्या चल रहा है, तो बहुत सारे मुद्दे हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर भी देख लिए। साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में बात कर दिया, एनसीआर के बारे में बात कर दिया, इसी के साथ में एनडीपीएस एक्ट के बारे में हम लोगों ने बात करी, ये सुडोकू भी पोस्ट कर दिया वहां पर। बाकी हम लोगों ने यहाँ पर ट्रंकमाले वाला एरिया जो है इसके बारे में बात कर ली। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली काफी डिटेल में आप लोगों को मैंने डिस्कस की, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया और ये सब चीजें, कोर सेक्टर। ठीक है, तो सारा डिस्कशन आप लोगों के सामने है। कुछ भी चीजें नहीं है जो छूटेंगी, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप लोगों की रह जाएगी, तो अच्छे से एंजॉय कीजिए। क्वेश्चन जो पूछता हूं उनका आंसर देना। अश्वनी के द्वारा काफी प्यारे आंसर दिए गए यहां पर जो मैंने आप लोगों से पूछे थे, तो इनके आंसर आप लोग देखते हैं। ऐसी इस टॉपिक के बारे में मैंने डिटेल में कल आप लोगों को पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना उसके बारे में। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन पूछते हैं हेल्थ इंडेक्स के बारे में, तो आंसर यहां पर डी था। मोजाम्बिक चैनल के मैंने आंसर बता दिया था। मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज 1979 में मिला था। ये पीस प्राइज आप लोगों को, नॉर्वे की रहने वाली थी, हमारी कंट्री में काफी सारे काम किए गए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये 148 आर्टिकल के अंदर हमें आते हैं। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ये बात की ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में, तो याद रखना। ठीक है, वोकैबुलरी है 5 आप लोगों के सामने। इनोकुलेशन होता है बेसिकली टीकाकरण, मैंने बोला था ना इसके बारे में बताऊंगा। तो टीकाकरण जो आप लोग कराते हैं उसको इनोकुलेशन बोलते हैं इंग्लिश में। एम्बिगुअस मतलब अनिश्चित यानी कि क्लियर न होना। ठीक है, डोरमेंट जैसे आप ना, डोरमेंट वोल्केनो हो गया। ठीक है, फटता नहीं है, काफी दिनों में फटता है। फ्रजिलिटी भंगुरता। ठीक है, इसी के साथ में जो स्क्रूटनी होती है किसी चीज को जांच करना, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा। 5 आप लोगों को ये डेली आप लोगों को मिल जाते हैं, अपनी खुद की एक डिक्शनरी तैयार हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा। और एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी वीर टॉक्स के चैनल पर आज। ठीक है, तो उसको देखेगा आप लोगों को काफी फायदा मिलेगा अपने साल को एक सही तरीके से मैनेज करने के लिए। और एक और वीडियो मैंने इस चैनल पर भी बनाई थी, उसको भी देख लेना आप लोग। बाकी अच्छे से एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और जल्दी ही आप लोग की मंथली वीडियो भी आप लोगों के सामने आएगी, उसके लिए पेशेंस रखिएगा, पूरी वीडियो जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अच्छे से एंजॉय करो यार, अच्छे साल है, अच्छे से प्यारे से एंजॉय करो इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखो। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।